ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल, धर्म प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया और बढ़िया होना भी चाहिए। सो वेलकम टू टुडेज वेबिनार। ठीक है, इट्स नॉट अ सेमिनार, इट्स अ वेबिनार, वेयर ऑनलाइन। एंड यहाँ पर द सेशन इज अबाउट टू बिकम वेरी इंटरेक्टिव। मुझे आप सभी का साथ चाहिए। दिस इज नॉट शास्त्र, दिस इज जस्ट नॉट शास्त्र, इट इज शास्त्र संगा। सो इट्स इंटरेक्टिव, इट नीड्स टू बी पार्टिसिपेटिव। आप सबका यहाँ होना जरूरी है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी होना जरूरी है। सो अगर आप पिछला हफ्ता अपना देखें तो बहुत सारे कार्यों में आप सब संलग्न थे। यू आर ऑल इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स। ठीक है, भक्ति वॉज नॉट द ओनली थिंग ऑन योर कार्ड्स। ठीक है, देर वर मेनी थिंग्स इन एडिशन टू भक्ति, है ना। देर वर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस अराउंड, राइट, जो हमें भक्ति से दूर लेके जाती हैं। लेकिन कभी कभी हमें भी बीच बीच में वाइटामिन्स, कभी भी हमें भी स्पिरिचुअल ग्लूकोज खुद को चढ़ाना होता है, ताकि हम प्रभावित ना हो बाकी सारे इन्फ्लुएंसेस से। एंड इस भौतिक संसार में, इस जीवन में अगर निर्वाह करना है तो यस, एट टाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें अ, उठना बैठना हमारे ऐसे पदार्थों के साथ होता है जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं। दे आर विपरीत, नॉट सिनोनिमस विद भक्ति बट विलोम। कहते हैं ना, विलोम होता था हिंदी ग्रामर में, एक सुख का विलोम दुख है, राइट। तो भक्ति का विलोम जो है वो सभी अन्य कार्य भी हैं जिनके साथ हम ऑन अ वेरी डेली बेसिस जूझते रहते हैं, है ना। सो हमारे एक वैष्णव भजन है, मम मन मंदिरे रहो निशि श्री कृष्ण मुरारी। सो वी, इस गीत के माध्यम से, इस वैष्णव भजन के माध्यम से हम भगवान को प्रे कर रहे होते हैं कि मेरे मन के मंदिर में हमेशा रहिए ओ कृष्ण मुरारी। लेकिन प्रॉब्लम मन में ही होती है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी डस्ट आ, हमारे मन के शीशे पर, है ना, अक्यूमुलेट हो रही है। वो जो परत होती है, जो जब शीशा बहुत देर से साफ नहीं होता, है ना, आईना बहुत देर से साफ नहीं होता, तो आईने में हम खुद को देखना बंद कर देते हैं। हम देख नहीं पाते, वी आर अनेबल टू सी आवर सेल्व्स, ठीक है, इन द मिरर। हरे कृष्णा नैन्सी माता जी, हरे कृष्णा श्रेय माता जी। सबसे निवेदन है कि अपना कैमरा अगर ऑन कर सके तो कर लें। सो हम, हमारे मन के शीशे पर मिट्टी की परत जमा हो जाती है, एंड वी आर अनेबल टू सी आवर ट्रू सेल्फ, आवर ट्रू आइडेंटिटीज, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। और हम यही, फिर हम इस भ्रम में रहने लगते हैं जब भी हम खुद को शीशे में दिखने आते हैं, अरे शीशे की ही गलती होगी, है ना। वी कैनॉट बी एट फॉल्ट, अरे मैं तो हूँ, आई एम ए 10 on 10। सो आई वाज, इंस्टाग्राम पे कभी भी फीड पे पॉडकास्ट आते हैं, एंड अपेरेंटली देर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिनसे एक सोशल एक्सपेरिमेंट में पूछा जाता है, हाउ मच वुड यू रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10। अपेरेंटली आई डोंट नो कि वो लड़कों से क्वेश्चन पूछते क्यों नहीं है। जब लड़के जवाब देते हैं, फॉर सम रीजन, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बट दे गिव अ रियलिस्टिक आंसर, ओ आई एम अ सॉलिड 5, ठीक है, आई एम अ सॉलिड 6। बट
और भी काफी लोगों से जब पूछा जाता है तो फिर लाइक आई एम अ परफेक्ट 10, आई एम अ सॉलिड 10, राइट, ओह 10, आई एम अ 100 ऑन अ 10। तो लड़कों से भी मिलता है, लड़कियों से भी मिलता है, बट आई विल लीव इट टू यू कि कौन कैसे जवाब ज्यादा देता है। आई थिंक यू नो द आंसर। ठीक है। सो देर इज अ लॉट ऑफ डिल्यूजन आउट देयर एज वेल। सब सोचते हैं कि आईना कभी, आईना, आईना है मेरा चेहरा। सो लोगों को लगता है कि मैं तो आई एम पिच परफेक्ट, बिल्कुल ना स्पार्कलिंग मेरा चेहरा है, आई एम विदाउट फॉल्ट। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे मन के मंदिर पर धूल इकट्ठी हो रही है। और वो इसलिए इकट्ठी हो रही है, इतनी थिक लेयर ऑफ डस्ट इसलिए है क्योंकि हम सफाई नहीं कर रहे, मार्जनम नहीं कर रहे। सो वी नीड टू क्लियर दैट थिक लेयर ऑफ डस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। वाई ऑन अ रेगुलर बेसिस? क्योंकि आजकल क्या, हम हर समय वी आर सराउंडेड बाय रिमाइंडर्स ऑफ मटेरियलिज्म। द मोमेंट इफ आई ट्रैवल टू गुड़गांव, फॉर दोज हु डू नॉट नो, गुड़गांव एक जैसे पाताल लोक के बराबर है। मतलब अगर इफ हेल वुड बी गिवन अ प्लेस, अ सर्कमस्टेंस इन अ नेम, इट गोज बाय द नेम गुड़गांव। ठीक है। वहाँ पे नोएडा टू गुड़गांव जाएंगे आप, आपको होर्डिंग्स पे क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, कैसी कैसी एंटाइसिंग एडवर्टीजमेंट्स दिखती हैं, विच आर रियली स्टिम्युलेटिंग एज वेल। वहाँ जाके यू जस्ट गो इन टू द ऑफिस कल्चर्स ऑफ गुड़गांव, जस्ट गो एंड सी द नाइट लाइफ एट गुड़गांव, द नाइट नेवर स्लीप्स इन गुड़गांव एंड द ट्रैफिक नेवर रेस्ट्स। ठीक है। सो इट इज़ मेरे लिए इट इज़ वेरी मच क्लोज टू हेल्थ। हालांकि ऑल द मल्टीनेशनल्स आर ओवर देयर एंड दे propagate the idea of an enhanced form of life. Come and join us. We'll teach you how to live life. हम आपको जिंदगी जीना सिखाएंगे। कभी सिखाते नहीं है, बस यही दिक्कत है। इसलिए since we are surrounded by constant reminders of materialism and maya, है ना, materialism एंड माया के कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स हर जगह हैं। और इनका उद्देश्य यही है कि आपको भगवान से, कृष्ण से दूर लेकर जाएं। हेंस हमें बीच बीच में स्पिरिचुअल ग्लूकोज हमें ड्रिप लगनी चाहिए, है ना, भगवान के नाम के, भगवान के गुण के, भगवान के रूप के, भगवान की लीलाओं की स्पिरिचुअल ड्रिप, स्पिरिचुअल वाइटामिन्स। जब हम सूरज के नीचे ज्यादा नहीं बैठते, देखो हम में से ना 90% पीपल, 99% पीपल को विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलेगी, है ना। वो जमाना था जब हर जगह हम, जब हमारे पूर्वज थे वो खेत में काम करते थे, अब उनका उनका जॉब वर्क ही ऐसा होता था कि धूप में खड़े होकर करना होता था, एंड कभी भी किसी को विटामिन डी या बीमारियां ऐसी होती नहीं थी जो अब हो रही है ना। इसलिए विटामिन डी की हम टैबलेट्स लेते हैं, क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी किसी को, विटामिन बी, ए, एटसेट्रा एटसेट्रा की डेफिशिएंसीज हैं, तो उसकी हम टैबलेट्स लेते हैं। तो डेफिशिएंसी हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी की भी है, भक्ति की भी है। इसलिए बीच बीच में, ताकि हम मटेरियलिज्म एंड माया से प्रभावित ना हो, इसलिए हमें डोज लगनी जरूरी है स्पिरिचुअल वाइटामिन्स की। क्योंकि इस संसार में हर जगह माया ने लैंड माइन्स बिछा कर रखी हुई हैं। लैंड माइन्स पता है किसी को क्या होते हैं? फॉर ऑल दोस हु डू नॉट नो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बॉर्डर हो, तो बॉर्डरिंग फेंस के इधर और उस पार, दोनों पार लैंड माइन्स बिछाई होती हैं रैंडम प्लेसेस पे, ताकि अगर कोई प्रवेश भी कर गया, बॉर्डर से क्रॉल करके आ गया, हाँ, तो पैर वहां किसी का लगा जहां लैंड माइन है, जो जमीन में बॉम्ब रखा हुआ है, पैर रखा और वो फट गया, बॉम्ब फट गया, ठीक है, बंदा भी फट गया, पार्टी भी हो गई। ठीक है, बम्बार्डिंग। So, Maya has kept landmines at every step in this material world. And that is why our first reference of Srimad Bhagavatam comes into play, which is 10:14:58. Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, verse 58, जहाँ पे भागवतम में बहुत स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, which means that there is danger at every step in this material world. यहाँ पर इस भौतिक संसार में हर पद पर विपदा है। लेकिन नहीं, वी वॉन्ट टू लिव लाइफ किंग साइज। हम तो कहीं भी हाथ मारें, कहीं भी पैर मारें, अपनी उंगली दूसरों की नाक में डालें और फिर अपनी नाक में डालें, है ना। हम हम रैंडमली हर हर चीज करने को तैयार हैं, ठीक है, ताकि हमें कंफर्ट मिले, हमें यूटिलिटी मिले, हमारा सेल्फ बेनिफिट हो।
सो प्रभावित आप कैसे माया से होंगे या नहीं होंगे, या कृष्ण से प्रभावित होंगे? मुझे दिख रहा है लोग अभी भी पिछले एग्जाम्पल में ही रह रहे हैं। ओके, टेक योर टाइम। सो एक्चुअली भगवान के बारे में जितना आप जानेंगे उतना अच्छा है, और भगवान के बारे में जान कैसे सकते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल, मैंने नोटिस किया है, मतलब मेरे इतने घर पे रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं कि जब शादी के लिए लड़का लड़की मिलते हैं, ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन वो एक दूसरे से जरूर पूछते हैं, और नहीं पूछते जरूर पूछना चाहिए कि लाइक आपका उठना बैठना किस किन लोगों में है, हाउ, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द अदर पर्सन's फ्रेंड्स. So if you get to know the friends, you get to know a lot about this person. So your association actually defines who you are, what your mindset is. आपका संग कैसा है? So English में there's a proverb, show me your friends, I'll show you your future. आप अपने मित्र मंडल दिखाएं मुझे कि आप कहाँ उठना बैठना है, क्या करते हैं आप, एंड मैं आपको आपका भविष्य बता दूं. सो ये मतलब दिस इज अ सेइंग इन इंग्लिश, ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं बताऊंगा जी, मेरे में नहीं है, मैं नहीं बता सकता. ठीक है, मतलब आई कैन गिव, मैं एक टिप्पणी दे सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बट आई कांट फोरकास्ट द फ्यूचर, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू कि आर एसोसिएशन डिफाइंस अस. सो द डिफरेंस इज ड्यू टू एसोसिएशन, जो पूरी हमारे कंट्रोल में होती है, हम किसके साथ उठें किसके साथ बैठें. वो हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है किसके साथ कहाँ कितना बैठना है. दैट इज आवर कॉल. हरे कृष्णा सिमरन माता जी, अ न्यू फेस हियर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सो न्यू एसोसिएशन. अब आपने देखा होगा कि आपके ना किचन में, या जहाँ आप अपने जूठे बर्तन रखते हैं, हाथ धोते हैं, वहां पे ना दो टैप्स होंगे. मतलब आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू रिलेट. एक है फ्रेश वाटर टैप, और एक है आपके टंकी में जो ऊपर टंकी लगी हुई है ना, वो वाला टैप है. एक जंग खा रहा होगा और एक शाइनिंग, बिल्कुल. वन इज, एक है जो जंग खा रहा है, बिकॉज वो जंग खा रहा है, वो यूज नहीं हो रहा. एंड सेकंड है जो कॉन्स्टेंटली शाइन कर रहा है. सो दैट इज समथिंग लाइक साधु संग. जब आप भगवान के भक्तों का संग लिखते हैं, इफ यू आर इन कॉन्स्टेंट एसोसिएशन of devotees, you're constantly getting that touch as well, that spiritual touch. So you're like the shining tap. You're like that shining tap. But once you reject such association, ठीक है, जिस प्रकार मन, हम मम मन मंदिरे, जो मन का मंदिर है उस पे, जो शीशा है उस पे धूल इकट्ठी शुरू होनी हो जाती है, जो घनी और घनघोर मोटी परत शुरू हो जाती है, उसी प्रकार आपके हृदय, आपके मन में, ठीक है, जंग लगना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक द अदर टैप. सो दैट्स दी, सो दैट इज व्हाट एसोसिएशन, साधु संग. दैट्स सच अ बिग डिफरेंस मेकर, है ना, फ्रॉम शाइनिंग टू रस्टी. एंड हम हमें विवश होना पड़ेगा, हमें स्वयं से प्रश्न पूछना कितना आवश्यक है कि why does Krishna appear as himself or through his incarnations? भगवान स्वयं क्यों प्रकट होते हैं? भगवान के प्राकट्य का, भगवान का जन्म तो है नहीं, देखो, भगवान चूजेस हिज टाइम व्हेन ही इज गोइंग टू कम, वेयर इज गोइंग टू कम, हिज पेरेंट्स ही आल्सो चूजेस. हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं, हम तो, हमें तो, हम बस, हमें हमारा आह्वान नहीं किया जाता, किसी ने ये नहीं बोला, ओ शिखा माता जी आइए प्रवेश करिए इस संसार में आइए, हम आपका आह्वान करते हैं. नोबडी सेज धर्मेंद्र प्रभु पाही पाही बचाओ हमें, नोबडी सेज दिस. अनंत कथा दास, ना 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 ना, नन ऑफ अस आर दैट इंपॉर्टेंट, है ना. बाकी सब जो मुस्कुरा रहे हैं, यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है. सो नन ऑफ अस आर दैट इंपॉर्टेंट कि लोग हमारा आह्वान करें कि आइए. ना 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 ना. बट कृष्णा का जन्म नहीं होता, उनका प्राकट्य होता है. ही, वी हैव हिज अपीयरेंस. ठीक है. एंड इट इज सेलिब्रेटेड. सो व्हाई डज कृष्णा अपीयर? भगवान क्यों अवतरित होते हैं? हाँ, अगर भगवद गीता के हिसाब से जाएं तो इट इज टू रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म. भगवद गीता 4.7 एंड भगवद गीता 4.8 आर ट्विन श्लोकास. थैंक यू सो मच सन्ना भट्ट माता जी, शी इज वेरी प्रोएक्टिव. ठीक है. सो वी हैव यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ.
सो भगवद गीता 4.7 था ये। भगवद गीता 4.8 में एक और रीजन है, परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम। तो फॉर ऑल दोस हु हैव योर भगवद गीतास, you can actually go to Bhagavad Gita 4.7 and dharmasya ko you can circle, and those who have Bhagavad Gitas again, yes, that's right Nancy माता जी। तो फिर Bhagavad Gita 4.8 में आप जाके साधु नाम को you can put a circle over there. So Bhagavad Gita 4.7 यदा यदा हि धर्मस्य। So what is dharma? What is the धर्म? धर्म होता क्या है? तो श्रील प्रभुपाद धर्म की परिभाषा ना धर्म और फेथ में डिफरेंस बताकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। सो ही सेज, श्रील प्रभुपाद सेज कि यस, सो श्रील प्रभुपाद सेज कि जो फेथ है, किसी पर फेथ है, भरोसा है, वो वेवर कर सकता है, वो डावाडोल हो सकता है। फेथ इज नॉट परमानेंट, इट इज वेरी टेम्पररी। इट्स लाइक अ सेंसेशन, इट्स अ फीलिंग एट द मोमेंट। यस, आई हैव फेथ। किसी पर्सन ऑब्जेक्ट पे आज फेथ हो जरूरी नहीं कल भी हो, राइट? सो फेथ इज अ वेरी वीक टर्म। हालांकि फेथ इज रिक्वायर्ड इन भक्ति एज वेल, लेकिन फेथ के साथ बहुत सारी चीजें भी होती हैं, राइट? सो फेथ इंडिपेंडेंटली तो रीजन नहीं हो सकता, लेकिन धर्म इज अ वेरी वेरी हैवी टर्म। इट हैज अ लॉट ऑफ परमानेंस, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट, हर वस्तु, हर मनुष्य का, हर जीव का एक धर्म है। धर्म को अगर इन अ नटशेल डिफाइन किया जाए इन जस्ट टू वर्ड्स, तो श्रील प्रभुपाद ने, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, हमारे प्राण धन श्रील प्रभुपाद। सो Srila Prabhupada says that dharma means, you can write this down, it's a two-word definition. So it is constitutional position. बस, Srila Prabhupada says dharma means constitutional position. अब constitutional position, right? Constitutional position का, फॉर एग्जाम्पल फायर, अग्नि की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, उसका धर्म क्या है? तपिश। जल का क्या है? प्यास बुझाना। पानी बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। क्लियर है ना? सो ये पानी का धर्म है। एंड फ्लावर्स का धर्म क्या है? टू बी वेरी वेरी अरोमैटिक, है ना? द सेंस ऑफ स्मेल, इट शुड व्हाट डू कॉल दैट, impulsate your nose, your sense of smell, right? तो जीव का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? सब चैट सेक्शन में आ जाएं, प्रतिमा माता जी को छोड़ के। प्रतिमा माता जी सॉरी। सो सब चैट सेक्शन में आएंगे एंड बताएंगे जीव आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है क्या। हम्म बात ही खत्म हो गई। हमारा फर्स्ट आंसर ही सही है। यस वर्षा माता जी, यू आर सो राइट, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस आउट। यस सना, यू आर ऑल्सो राइट। सेवा करना, सर्विस, ठीक है, सर्विस, सेवा भाव, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। एंड सेवा भाव से ही, दैट्स राइट कोमल माता जी, वी विल बी एबल टू गो बैक टू गॉडेड। सो योर योर कोमल माता जी का जो सजेशन है, इट्स एक्चुअली द सब टॉपिक टू सेवा, सेवा के अम्ब्रेला के अंडर आता है। धर्मेंद्र प्रभु, नॉट टू हर्ट बड़ा वेग है, आई वुड नॉट कंसिडर दैट टू बी राइट। ठीक है। सो सेवा भाव, नॉट टू हर्ट पे भी मैं आ जाऊंगा, मैं आपके पॉइंट को भी ले लूंगा इन माई ओन वे। आई कैन डवटेल दैट इन कृष्णा सर्विस, राइट? सो नॉट टू हर्ट की जो फिलोसफी है वो लॉर्ड बुद्धा, हु इज अनदर इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, की थी, राइट? एंड अहिंसा परो परम धर्म, बिकॉज एट दैट स्टेज जो सभी जीवात्माएं थी वो शास्त्रों का में लूप होल्स निकालने के माध्यम से या उसमें त्रुटियां निकालने के प्रयास से अपने अल्टीरियर मोटिव सामने रख रहे थे। तो इसलिए कृष्णा केम एज लॉर्ड बुद्धा। मैं भी बोध गया गया था, वहाँ पे हमारे बिहार के जो सभी भाई बहन हैं वो बोध ही गया कहते हैं, ठीक है, बोध ही गया। तो आई वेंट टू बोध गया एंड वहाँ पर दर्शन किए मैंने भगवान बुद्ध के। एंड इवन दैट ट्री, बोधि ट्री इज स्टिल देयर, जहाँ पे बैठ के भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह जप किया था। सो इट वाज वेरी नाइस।
लेकिन नॉट टू हर्ट इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन, है ना, बिकॉज महाभारत was not ahimsa. Sometimes in order to establish peace, when all other negotiations fail, violence is much needed. But coming back to our constitutional position, जो है सेवा भाव, आज के दिन में, आज के टाइम्स में, ये मेरे मुंह से एग्जाम्पल सुना होगा आपने, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज परफेक्टली फिटिंग, तो आई विल डेफिनेटली यूज इट। तो मैं गुड़गांव से वापस मेट्रो से आ रहा था आफ्टर ऑफिस, ठीक है, आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हेल टू गोविंद धाम। ओ वेरी नाइस, मैं आपसे बात करूंगा। सो द थिंग इज दैट, हम्म, मैं कहाँ से आ रहा था, हाँ मैं नरक से आ रहा था, हाँ मैं गोविंद धाम वापस आ रहा था। सो हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने नोएडा का नाम गोविंद धाम रखा है, क्योंकि यहाँ राधा गोविंद दिया है। सो मैं नरक से गोविंद धाम आ रहा था, नरक मीन्स गुड़गांव समझ लेना। नरक से गोविंद धाम आ रहा था और मैं मेट्रो में था, हमारी प्यारी मेट्रो, कितनी कंफर्टेबल मेट्रो है, बिल्कुल भी लोग नहीं होते हैं, है ना। तो मैं मेट्रो से वापस आ रहा था और एक एक, अरे वाह, सो आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा। एंड वहाँ पर मेरी हैबिट है कि अगर मेरे आसपास कुछ लोग होते हैं तो, एंड पता है कि एक दूसरे का चेहरा अगले 2 घंटे तक ऐसे देखना है, तो बेटर बात ही कर लो भाई, इतने इतने करीब आ ही गए हो तो बात ही कर लेते हैं। ठीक है। तो फिर आई वॉज टॉकिंग टू टू पीपल, अ जेंटलमैन एंड अ लेडी, यंगस्टर्स, ठीक है, मतलब वी वर ऑफ द सेम एज ग्रुप। तो जस्ट टॉकिंग लाइक गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड कहाँ से हैं, कहाँ काम करते हैं। तो देयर वाज दिस गर्ल, एंड आई आस्क्ड हर, सो वेयर डू यू वर्क, आप नौकरी कहाँ करते हो। एंड उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसकी किडनी मांग ली, ठीक है। शी सेड, नौकरी, नौकरी, और मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं नौकर नहीं हूं किसी के बाप की, ठीक है, आई एम एन एम्प्लॉई, ठीक है, आई एम एन एम्प्लॉई, मैं नौकरी नहीं करती, गेट दैट राइट फर्स्ट। आई वाज लाइक ओके डेल्यूलू। ठीक है। सो लोगों के मन में इतनी ईगो है कि नौकरी करते हुए भी वो खुद को एज एन, नहीं कहेंगे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आई एम एन एम्प्लॉई विद एन इंग्लिश एक्सेंट, आई एम एन एम्प्लॉई, व्हाट अबाउट यू, राइट। सो एनीवेज, शी इज अ पार्ट ऑफ शास्त्र संघ नाउ। सो शी वॉज एन एम्प्लॉई, बट उनके मन में हिचक इतनी, ईगो इतनी, कि वो एडमिट करने का प्रयास भी नहीं कर पाई कि वो इस संसार में शी इज ऑल्सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्विंग समवन, शी इज सबॉर्डिनेट टू समवन। ऑफ कोर्स वी हैव आवर बॉसेस, ठीक है, वी हैव आवर मैनेजर्स, आवर सीनियर मैनेजर्स, आवर डायरेक्टर्स, आवर सीनियर डायरेक्टर्स, आवर असिस्टेंट वीपीज, आवर वीपीज, आवर सीनियर वीपीज, द प्रेसिडेंट, है ना, हायरार्की होती है। तो देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। आप अपने टीम्स पे जाइए, अब अगर इफ यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट कल्चर, जस्ट लुक एट योर हायरार्की ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको लिटरली आपकी प्लेस, जिसको हम औकात कहते हैं, बताई जाएगी। वहां पे एक हायरार्की होगी, ब्रांच होगी, जहाँ पे सबसे नीचे हमारा कहीं नाम होगा, है ना, मिट्टी के अंदर, और ऊपर ऊपर इट विल बी स्टेमिंग कि हम किसके अंदर हमारे ये वो। सो बट पीपल आर जस्ट अनविलिंग टू फैथम द फैक्ट कि हम नौकर भी हैं। इवन द मटीरियल वर्ल्ड is clear enough to tell you कि योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज ऑफ अ नौकर। बट हम स्पिरिचुअलिटी को अगर हम छोड़ भी दें, अगर हम सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड के तथ्य पर बात करें, तो इवन अ पर्सन हु इज नॉट इन भक्ति, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन सेवा करना ही है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, खुद का व्यापार है, तो आप अपने कस्टमर की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर कुछ भी बोलें, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, राइट। सो यू, आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज टू सर्व। आप कितना भी इस बात से मुकर जाओ, आप मुकर नहीं पाओगे। सो लेकिन क्यों इतनी हिचक हुई मैडम को, मेट्रो वाली मैडम को इतनी हिचक क्यों हुई, डिल्यूलू हैशटैग, क्यों हुई इतनी हिचक, राइट। क्योंकि
उनका दोष भी नहीं है. इट इज नॉट हर फॉल्ट. शी वी आर ऑल इन अ स्टेट ऑफ डिल्यूजन. इट इज नॉट मैडम्स फॉल्ट. हम बस सचेत नहीं. वी आर नॉट अवेयर. एंड इसमें हमारी एक हद गलती भी है, लेकिन है भी नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि क्लियरली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बीइंग अ सर्वेंट कम्स विद नो गेन, बेनिफिट और ब्लिस. यहां पर किसी की सेवा करने के बाद भी रिटर्न्स गारंटीड होते कहाँ हैं? आप अगर ऑफिस में, अगर आपके 9 आवर्स वर्किंग है, हर मैनेजर आप में से आपसे मिनिमम 11 घंटे निकालने का प्रयास करेगा. शोषण होगा, लेट नाइट्स आपसे काम करवाया जाएगा, आपकी भागदौड़ होगी, आपकी वाट लगाई जाएगी. ठीक है. योर एफर्ट्स आर मेनी टाइम्स नॉट रिकग्नाइज्ड इन ऑफिस. आई फेस इट एवरी डे. माई टीम फेसेस इट एवरी डे. एवरीबडी फेसेस इट एवरी डे. ठीक है. सो यहाँ पे पारितोष नहीं मिलता. यू आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर बीइंग अ लॉयल एम्प्लॉई, अ लॉयल सर्वेंट. समटाइम्स अपनी दिन रात लगा देते हैं. एंड ऐसा भी होता है कि यू गेट अ पिंक स्लिप फ्रॉम द ऑफिस. पिंक स्लिप मतलब यू आर फायर्ड. आपको नोटिस मिल जाता है कि यू आर नो लॉन्गर ऑन आवर पे रोल. यू हैव 1 वीक टू पैक अप योर बैग एंड लीव. थैंक यू फॉर योर सर्विस. So that is the thank you that you get when they, fire you. So that is why people deny being servants, because to them it does not sound right. हम किसी के दास हो कैसे सकते हैं? हम दास कैसे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल. बट वी आर ऑल इन द एंड सर्वेंट्स, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर ही रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. लेट मी प्रूव इट टू यू. तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं. एज पर शास्त्र दैट वी आर अवेयर ऑफ, भगवान की 3 शक्तियां हैं. सो पहला है अंतरंगा शक्ति. भगवान की इंटरनल एनर्जी, इंटरनल पोटेंसी. राइट. भक्ति, जिसकी प्रिजाइडिंग डीटी श्रीमती राधा रानी है. भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है. भगवान की दूसरी शक्ति बहिरंगा शक्ति. बहिरंगा शक्ति, दी एक्सटर्नल एनर्जी, द सुपरफिशियल एनर्जी, जिनकी प्रिजाइडिंग डीटी योग माया है. भगवान की छोटी बहन योग माया. एंड थर्ड हैं आप सभी, हम सभी लोग. भगवान की तटस्थ तटस्थ शक्ति, मार्जिनल एनर्जी, मिक्स्ड एनर्जी. मार्जिनल एनर्जी, मिक्स्ड एनर्जी क्यों है हम? बिकॉज हम जैसे एक ट्रेन की पटरी होती है ना, हम सबने बचपन में खेले हैं कि ट्रेन की पटरी मिल जाती है तो उस पर हम दोनों पैर आगे आगे करके चलने का प्रयास करते हैं कि हम गिरेंगे नहीं, देखते हैं कितनी दूर तक जाते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ कंपटीशन लगाते हैं. सो वही इसलिए हम मार्जिनल एनर्जी है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो खाई है वहां अंतरंगा शक्ति है, राइट साइड पे जो खाई है वो बहिरंगा शक्ति है. एंड हम बीच में चल रहे हैं बिकॉज हम पर दोनों का असर होता है. वी आर लिविंग ऑन द मार्जिन्स. दैट्स वाई वी आर कॉल्ड मार्जिनल एनर्जी. इट इज अप टू अस कि हम भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी या भगवान की बहिरंगा शक्ति श्री योग माया, जो कि भगवान की भक्त ही हैं. ठीक है. हम दोनों में से किस पर ज्यादा किसका ज्यादा आश्रय लेने वाले हैं? whom are we going to choose and who much of whom are we going to choose? वो power of selection, वो minute independence Krishna has given us. And there is a very favorite shlok, it's a personal favorite shlok of mine, Bhagavad Gita 15.7, जहाँ पे भगवान बताते हैं ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति. तो उसके 2 हाफ हैं. पहले हाफ में भगवान कह रहे हैं ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन, तुम अनंत काल से मेरे अभिन्न अंश हो. यू आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ मी. कृष्णा कह रहे हैं फर्स्ट हाफ में दैट यू आर द सोल, पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ मी. यू आर अ सोल. तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं. सेकेंड हाफ में भगवान कह रहे हैं लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम आत्मा हो, क्योंकि यू हैव आइडेंटिफाइड विद द बॉडी. तुम्हारी बिकॉज इस मटेरियल वर्ल्ड की कंडीशनिंग, यहाँ का जो एटमोसफियर है, यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने तुम्हारे मन पर, तुम्हारे 6 की 6 इंद्रियों पर, हमारी 6 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां तो हम सबको पता ही है, बट द सिक्स्थ सेंस इज आवर माइंड. तुम्हारा मन हर लिया है माया ने और तुम इस भ्रम में बैठ गए हो कि तुम
नश्वर शरीर ही हो। यू आर जस्ट दिस ग्रॉस बॉडी, यू आर नॉट मोर टू इट। तो इसलिए हम मिक्स्ड एनर्जी हैं, इसलिए हम मार्जिनल एनर्जी हैं, इसलिए हम तटस्थ शक्ति हैं भगवान की, इसलिए हम पर दोनों का प्रभाव है, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। अब कौन सी शक्ति का कितना असर होगा, भगवान ने हम पे छोड़ा है, डिपेंडिंग ऑन आवर प्रायोरिटीज, डिपेंडिंग ऑन आवर सिलेक्शन, हम किससे प्रभावित होना चाहेंगे। हम्म। सो वी हैव टू चूज बिटवीन बहिरंगा शक्ति एंड अंतरंगा शक्ति एंड बहिरंगा शक्ति। तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल यही है, महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ आई नो आप सबको ऑलरेडी पता है ये, बट भगवान की कथा कितनी भी बार दोहरा लो, इट इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। सो युद्ध, महाभारत के युद्ध से 15 दिन पहले अर्जुन एंड दुर्योधन दोनों द्वारका धाम गए। ठीक है। अब दोनों के मन में एक मोटिव था, लेकिन दोनों की इंटेंशंस और पोल्स अपार्ट। दुर्योधन एंड अर्जुन गए भगवान के शिविर में, कस देखा जाए तो दोनों ही भगवान के भाई हैं, दोनों बोथ आर कृष्णाज कजन्स, राइट। तो अर्जुन ने भगवान से भगवान को मांगा, जिस प्रकार हम गंगा में डुबकी लगाकर गंगा का पानी गंगा को अर्पण करते हैं, बिकॉज देर इज नथिंग प्योरर देन गंगा। सो अर्जुन का भी यही था कि भगवान से ज्यादा पवित्र, मतलब कृष्णा से ज्यादा प्योर एंड प्यारी ब्लिसफुल कुछ है ही नहीं, राइट। सो भगवान से मैं भगवान को ही मांगूंगा, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट द बेनिफिट्स, आई जस्ट वांट कृष्णा, राइट। एंड दुर्योधन, उसने नारायणी सेना मांगी, उसने राम राज्य मांगा, उसने बहिरंगा शक्ति मांगी, उसने अ, राम को नहीं मांगा, उसने नारायण को नहीं मांगा, उसने श्रीमती राधा रानी का आश्रय नहीं लिया, तो ही गॉट नारायणी सेना। लेकिन परिणाम यही हुआ कि नारायणी सेना इज यूजलेस विदाउट नारायण, राइट। सो आपको क्या लगता है, नारायणी सेना सिर्फ और सिर्फ सिपाही, सोल्जर्स, कैवलरी, घोड़े, अश्व, हाथी, आर्चर्स, भाला धारक, धनुर्धारक, तलवार धारक से बनते हैं? नहीं, अपने आसपास देखो, भगवान की नारायणी सेना आपकी हर जगह फैली हुई है। द ट्यूब लाइट दैट इज ऑन इन योर रूम, right? The electrical energy in your laptops and phones, the light that is coming outside, your sense of vision, the warmth in your under your skin, ठीक है, ये सब भगवान के ही रिसोर्सेज हैं, राइट। लेकिन नारायणी सेना है सबके पास, लेकिन सब नारायणी सेना को भगवान की, नारायण के सेवा में नहीं लगा है। सेना को सेवा में लगाने की आवश्यकता है, वरना सेना का क्या फायदा। यू ऑल हैव द रिसोर्सेज इन सम वे और द अदर, चाहे वॉल्यूम्स वेरी करें, लेकिन द टेक अवे इज नॉट ओनली सोल्जर्स। नारायणी सेना भगवान की बहुत फैली हुई है, राइट। द कार यू यूज, द टू व्हीलर स्कूटी यू यूज, द पेट्रोल दैट गोज इन, वो कहाँ लगता है, माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पे देखा जाए तो नारायणी सेना से हम तो घिरे हुए हैं। But how much are we using it in Krishna's service in order to please Krishna, in order to please Rishikesh, who is the master of senses? Rishikesh means the master of senses. Govind, who gives pleasure to the cows and to all of our senses as well. हम सब खुद को इतना सुख भोगने में इतने लगे हुए हैं कि हम भूल गए हैं कि अगर पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो हम भी खुश होंगे, बिकॉज हमारी जो नींव है, हमारी जो जड़ है, हमारा जो हमारे जो रूट कॉज हैं, वो भगवत गीता 15.7 में है, मम एव अंशो, हम भगवान के अभिन्न अंश हैं, सनातन अनंत काल से अंश हैं, है ना। तो भगवान की सेवा अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी सेटिस्फाइड एज वेल। नाउ, अगर भगवान के बारे में जानने का अगर मन में ख्याल भी आ रहा है, अगर भगवान नहीं, अगर हम किसी और के भी बारे में जानना चाहे तो हम कैसे जान सकते हैं? हाउ कैन वी नो
what a person wants, right? How a person operates. How can we know? How can we even start to know about Krishna? Does anybody want to take a guess? Because यहाँ से इसके बाद तो बहुत अमृत टपकेगा. सब चैट सेक्शन पे आ जाइए. हाउ कैन वी गेट टू नो अबाउट कृष्णा? और फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, एनी पर्सन, हाउ कैन वी गेट टू नो अबाउट अ पर्सन? कि हाउ इज दिस पर्सन, ये व्यक्ति है क्या? कृष्णा इज ऑल्सो अ पर्सन, ही इज अ पर्सनैलिटी, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड. श्रवण, ओके. रीड अबाउट, मतलब ओके. शास्त्र संग मतलब रीडिंग स्क्रिप्चर्स. श्रवण बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, हियरिंग लॉट्स पास टाइम्स. और आंसर चाहिए मुझे सेम लोगों के सेम आंसर्स आ रहे हैं. आई नीड एवरीबडी टू पार्टिसिपेट. अगर आपका कैमरा ऑफ है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके यहाँ आंसर्स आने चाहिए. थ्रू कन्वर्सेशन, वैष्णवी त्रिपाठी कम्युनिकेशन. ऋषभ प्रभु, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. इंदु माता जी, आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. जतन, नमिता, आकांक्षा, बरखा. आ गया बरखा का. हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स. धर्मेंद्र प्रभु का अभी तक सबसे क्लोज आंसर है. एसोसिएशन विद डिवोटीज, हिज वैल्यूज. ओके. ओके प्रभु जी, थोड़ा और कुरे दो. यू आर क्वाइट क्लोज. संगा, नाइस. नाइस आंसर. एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग विद सिमिलर एंटिटीज. ओके. आई थिंक चैट सेक्शन एग्जॉस्ट हो गई है सबका मोस्ट. ओके. कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, शिखा. भक्त. ओके. चिरतंग. भक्त चिरतंग. मुझे समझ नहीं आया बट हिज विजन मिशन. वैल्यू स्टेटमेंट भी बोल दो प्रभु. मिशन विशन वैल्यू स्टेटमेंट. चलो ठीक है. मुझे लगता है कि साधु संगा ठीक है. सना का आंसर अच्छा है. ओके. ओके वर्षा, आई गेट यू. ठीक है. आउट फ्रॉम द चैट सेक्शन. एवरीबडी वाज, सब टारगेट पे मार रहे थे, लेकिन जो मुझे क्लोजेस्ट लगा कहीं ना कहीं, मतलब ऑन टारगेट नहीं था लेकिन क्लोजेस्ट जो है वो धर्मेंद्र प्रभु का था. डिजायर्स. ठीक है. कृष्णा हैज डिजायर्स. ठीक है. कृष्णा लाइक एनी अदर पर्सन, उनकी भी इच्छाएं हैं. ही इज अ पर्सन. भगवान की इच्छाओं के बारे में जानना जरूरी है कि भगवान की इच्छा क्या होती है. मैं तो सपने में देखता हूँ ऑडी R7 मिल जाए. मैं तो सपने में देखता हूँ कि प्लीज मुझे, व्हाट यू कॉल दैट, कौन सा शेलटोज, कौन सा फुटवेयर का है ये, लाजपत नगर में. शेलटोज, स्केलेटोज, आई डोंट नो, आई एम प्रोनाउंसिंग इट सो रॉन्ग. लेकिन एक फुटवेयर का है लेडीज का. इट्स अ वेरी गुड ब्रांड इन लाजपत नगर. मतलब मुझे अनोखी के कपड़े मिल जाएं, या मीना बाजार, है ना. या कुछ, हमारी डिजायर्स कितनी सारी होती हैं कि अम, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा बंगला मिल जाए, अच्छा ये पार्टनर मिल जाए, अच्छा वो पार्टनर मिल जाए. लेकिन जरूरी है जानना अपनी डिजायर से पहले, व्हाट इज कृष्णाज डिजायर. कृष्णा को आनंदित क्या चीज करती है. अब सोचने की बात है. कृष्णा सेज इन भगवता भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम. सोचो अगर भगवान का CV लिख आ गया आपके पास फॉर अ जॉब इंटरव्यू. अगर भगवान एक जॉब इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, ठीक है. वो इंटरव्यू ले नहीं रहे, वो आए हैं फॉर द जॉब. और उनके CV में सबसे ऊपर लिखा हो, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम. मैं ही परम भोक्ता हूं, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर. ठीक है. सभी लोगों का मैं स्वामी हूं. एक्सेप्ट करोगे मेरी मेरा मेरा रिज्यूमे एक्सेप्ट करो. है ना. सो ये ओपनिंग लाइन है भगवान के ना रेज्यूमे की, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम. अगर भगवान के पास सभी ऐश्वर्य हैं, तो भगवान की डिजायर्स, भगवान को डिजायर्स करने की आवश्यकता भी पड़ती है. सोचने वाली बात है. कृष्णा हैज एवरीथिंग. ही इज द सुप्रीम एंजॉयर. इज देयर एनी लेफ्ट टू डिजायर ऑन कृष्णास पार्ट? कुछ रह भी गया है? अपेरेंटली रह गया है. सही में रह गया है. एज पर शास्त्र रह गया. because कुछ चीजें हैं जिसके लिए भगवान भी अभिलाषी हैं. भगवान desires certain things. Let's get to know what Krishna desires. What Krishna desires. Hmm. So let's get into Katha mode.
यस, पापनाशनी गंगा देवी दासी माता जी ने सही जवाब दिया। भगवान की इच्छा है कि हम उनके पास वापस जाएं। अब इस स्टेटमेंट को, पापनाशनी माता जी के इस स्टेटमेंट को मद्देनजर में रखते हुए अगले कम से कम 15 मिनट हम हो जाते हैं। लव फ्रॉम हिज डिवोटी सना भट्ट, वेरी नाइस, वी आर ऑन द सेम पेज। अब आप चैट सेक्शन से बाहर आ जाइए। सो हाँ, देयर इज अ चेन ऑफ लीलास। ठीक है, एक बहुत लंबी चेन है लीलास की, जिससे भगवान को भी समझ में कुछ चीजें आ रही थी, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। भगवान बिविल्डर हो सकते हैं क्या? लेट्स फाइंड आउट। वर्षा, लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है। सो कहानी कुछ इस प्रकार है। वी विल बी गोइंग थ्रू 4 लीलाज इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स, राइट। एंड हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भगवान वेयर वॉज ही कमिंग एट। ठीक है। प्रतिमा माता जी मन मन मुस्कुरा रही है। सो फर्स्ट लीला, महाअवतार नरसिम्हा। महाअवतार नरसिम्हा भगवान की जय। सो भगवान नरसिम्हदेव हु इज कृष्णाज उग्र रूप। जब भगवान, भगवान क्यों आए? भगवान नरसिम्हदेव का प्राकट्य क्यों हुआ? भगवान क्यों आए थे? गुस्से में इतना क्यों थे? चैट सेक्शन में अगर कोई बताना चाहेगा, भगवान क्यों आए थे, नरसिंहदेव भगवान क्यों आए थे, इतने गुस्से में क्यों आए थे? राइट, टू प्रोटेक्ट प्रहलाद महाराज, टू सेव भक्त प्रहलाद। और कोई रीजन था? प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद महाराज वॉज द रीजन। हरे कृष्णा, इन देयर, कलीरा प्रभु। यस, टू किल हिरण्य काश्यप एज वेल। राइट, तो आप नोटिस करना, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट, सब चैट से वापस आ जाओ। ठीक है, कि फर्स्ट रीजन सबने प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। सेकंड, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। इसको मन में रखना है, विल कम बैक टू दिस। तो प्रहलाद महाराज जब को फाइनली नरसिंहदेव भगवान ने अपनी लीला करने के बाद, एक अच्छी खासी लंबी सर्जरी करने के बाद, ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी करने के बाद, जब नरसिंहदेव फाइनली बैठे एंड प्रहलाद महाराज उनकी गोद में बैठे थे, तो नरसिंहदेव भगवान हु इज कृष्णा, वो देख रहे थे कि प्रहलाद महाराज को मुझसे ज्यादा आनंद आ रहा है। मैं हूं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मेरे रिज्यूमे पे तो ये लिखा हुआ है, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। लेकिन बीइंग द सुप्रीम एंजॉयर, प्रहलाद महाराज को आनंद कैसे ज्यादा आ रहा है? एवरीबडी इज गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? प्रहलाद महाराज को इतना आनंद, इतना ही सिक्योर कैसे फील कर रहे हैं? ठीक है। एंड नरसिंह देव हु इज कृष्णा, उनको, ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड, ये भाव क्या है। तो नरसिंह देव, इन ऑर्डर टू नो दिस भाव, उन्होंने बोला, अच्छा, प्रहलाद मेरे 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 मेरा पुत्र है, प्रहलाद इज माई सन। एंड सिंस मैं प्रहलाद के लिए एक फादरली फिगर हूं, प्रहलाद का भाव समझने के लिए मुझे भी पुत्र बनना पड़ेगा। आई विल हैव टू बी somebody's सन इन ऑर्डर टू नो कि what is this desire of प्रहलाद महाराज, what is this भाव of प्रहलाद महाराज। प्रहलाद के हृदय में मैं विराजमान हूं, है ना, 15.15, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम श। कृष्णा सेज, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। कृष्णा तो प्रहलाद महाराज के भी हृदय में विराजमान है, फिर भी नरसिंहदेव भगवान को इतना आश्चर्य हुआ कैसे? सोचने वाली बात है ना। कृष्णा आपके हृदय में है एंड फिर भी समझ नहीं पा रहे ये भाव इतना अनोखा कैसे है। हाँ, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रहलाद महाराज भाव, कृष्णा डिसाइडेड कि मैं सतयुग में नरसिम्हा बन के आया, अब मैं त्रेता में प्रभु श्री राम बनकर आऊंगा, मैं दशरथ नंदन बनकर आऊंगा। आई विल बी somebody's सन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ये जो वात्सल्य रस है, दिस पेरेंटल लव एंड अफेक्शन, ये होता कैसे है। सो प्रभु कृष्णा केम एज प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी नाथ, राधा रमन बाधा हरण, अयोध्यापति जानकीपति, लक्ष्मणाग्रज, हनुमान नाथ, शत्रुघ्नाग्रज, भरताग्रज,
मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर नंदन प्रभु श्री राम की जय। सो प्रभु श्री राम केम एज हिमसेल्फ अगेन, मतलब कृष्णा केम एज प्रभु श्री राम। एंड अब ही इज अ किंगली, ही इज अ किंग फिगर, ही इज अ प्रिंस। ठीक है, रॉयल्टी जिसको कहते हैं, ऐश्वर्य। सो सिंपल, सो स्ट्रेट एट हार्ट, सीधे हैं। ठीक है, सो लविंग, सो केयरिंग, हम्बल, ह्यूमिलिटी, ऑल ओवर ह्यूमिलिटी, पावरफुल, हैंडसम, ब्रॉड चेस्ट। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जाता है आजानुलंबित भुजो। ठीक है, जिनकी भुजाएं नीचे नीच तक पहुंचती हैं। सिमिलरली प्रभु श्री राम के लिए और कृष्णा के लिए भी कहा जाता है आजानुलंबित भुजो। ठीक है, डेकोरेटेड विथ सो मेनी ऑर्नामेंट्स, उनका तेज उनके साथ चलता था, लोकप्रिय। अयोध्या, अयोध्या के निवासी जान देते थे प्रभु श्री राम पे। एंड जैसे प्रभु श्री राम अवतरित हुए, सब स्वप्न लेकर बैठे थे कि हमारे राजा प्रभु श्री राम ही बनेंगे एक दिन। सो ये था ऐश्वर्य प्रभु श्री राम का। लेकिन प्रभु श्री राम बनकर तो आ गए वात्सल्य रस में। अब वात्सल्य रस तो भर भर के मिल रहा है। ठीक है, दशरथ नंदन है, तीन माएँ हैं, है ना, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सबसे प्यार मिल रहा है। और भगवान के साथ उनके तीन पार्षद भी आए, लक्ष्मण, हु इज बलराम, एंड फर्स्ट एक्सपेंशन, एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन बन के भरत आए, और शत्रुघ्न आए। और चारों भाई इकट्ठे रह रहे हैं, पूरा इस लीला का रस पान कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक वैक्यूम रह गया प्रभु श्री राम के हृदय में। ही फाउंड आउट कि नरसिंह प्रहलाद जो हृदय में था उनका, वो मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। देर इज मोर टू दिस। क्योंकि जब भी प्रभु श्री राम अपने भाइयों से या हनुमान से, सुग्रीव से आलिंगन करने जाते थे, गले लगने जाते थे, और वो हाथ ऐसे करते थे, तो सभी प्रभु को प्रभु श्री राम में प्रभुत्व देखते थे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड देखते थे। तो कोई उनको आलिंगन करता ही नहीं था। सब उनके, प्रभु श्री राम गले लगने जा रहे हैं, सब पैर पकड़ लेते थे नीचे से, और कोई पैर ही नहीं छोड़ता था। हनुमान पैर नहीं छोड़ रहे, लक्ष्मण पैर नहीं छोड़ रहे, ठीक है, शत्रुघ्न भरत पैर नहीं छोड़ रहे। एंड प्रभु श्री राम कह रहे हैं नहीं, तुम मेरे भाई हो, तुम, यू आर माई वेर वेर सिबलिंग्स, वेर ब्रदर्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एज वेल। मुझे मुझे ये भी रसपान करना है, ये गले कैसे लगा जाता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट दैट इज वेल, कि व्हाट इज दैट फीलिंग। लेकिन पूरे लीला में प्रभु श्री राम इस रस से वंचित रह गए कि व्हाट इज दैट। ऑफ कोर्स ही हैड फ्रेंड्स, हनुमान बेस्ट फ्रेंड, सुग्रीव, एलाय, सब बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन सब वैकुंठ की तरह, जैसे वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य है ना, राज सिंहासन पर प्रभु ऐसे बैठे हुए हैं, एंड ही इज द किंग। तो सिमिलरली प्रभु श्री राम वॉज इन किंग मोड। सो प्रजा भी रेवरेंस में, औदर्य में देखती थी। तो वंचित रह गए वो कि व्हाट डज डिवोशन, भक्ति इन द मोड ऑफ फ्रेंडशिप, इन द मोड ऑफ साख्य रस, वात्सल्य रस पहले, साख्य रस, how does that feel like? So Krishna could see that his parshads in Ram Leela had that desire, had a desire, ठीक है, और उनके मन में भी बहुत डिवोशनल डिजायर्स थी। लेकिन और एक भाव था और एक प्रेम था जो प्रभु श्री राम को अब समझ नहीं आ रहा था। मैं नरसिंहदेव बनकर आया, ठीक है, प्रहलाद महाराज को ज्यादा सुख मिल रहा था, शांति मिल रही थी, खुशी मिल रही थी। हालांकि आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मेरे सीवी पे लिखा है, मैं राम भगवान बन के आया। ठीक है, अभी भी मैं भोक्ताराम यज्ञ तपस्या हूं, मुझे लेकिन इनका सखा साखी रस समझ नहीं आ रहा। देन प्रभु श्री राम डिसाइडेड कि अब मैं, आई विल कम एज माई सेल्फ, मैं, आई विल कम एज माई सेल्फ एज कृष्णा, यह जानने के लिए ये साख्य रस क्या होता है। तो कृष्ण, सो प्रभु श्री राम हैड अ डिजायर टू अंडरस्टैंड ऑल हिज पार्षद्स। ठीक है, सो ही केम एज हिमसेल्फ एज कृष्ण इन द्वापर युग, राइट, कि द्वापर युग में अब मैं जन्म लूंगा वृंदावन में, मैं गोकुल में अपनी लीला करूंगा, वृंदावन, मैं मथुरा में जन्मूंगा। ठीक है, वृंदावन ओवरनाइट मेरा, मैं उबर कैब बुक करूंगा। ठीक है, वसुदेव चलाएंगे कैब। ठीक है, ओवरनाइट में जाऊंगा, मध्य रात्रि,
एंड वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, टेढ़ कदम में मैं लीला करूंगा अपने सभी सखाओं के साथ, राइट, अपनी सभी सखियों के साथ। प्रभु श्री राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम, बट कृष्णा इज लीला पुरुषोत्तम। भगवान लीला तो देखो प्रभु श्री राम भी करते हैं और बहुत रसपान है, लेकिन कृष्णा केम एज हिमसेल्फ इन हिज टोटल पोटेंसी, ठीक है, एज हिमसेल्फ, द ओरिजिनल डील। राम भगवान इज ऑल्सो ओरिजिनल। तो फिर आप ध्यान रखिए कि अगर आपके सामने 1000 कैंडल्स हैं, तो जो ओरिजिनल कैंडल है जो अनंत काल से हमेशा जल रही है, दैट इज कृष्णा। कृष्णा हैज नो बिगिनिंग, नो एंड, ठीक है, वो अनंत काल से प्रज्वलित है। अब उस कैंडल से हम अनगिनत कैंडल्स को प्रज्वलित और कर सकते हैं, and they have the same features as the original candle. So the rest of the candles are the same as the original candle, same, but there's a difference. The difference is that there was original one candle and now there are other candles. So this is what we call achintya bhed abhed, constant similarity and difference as well. This is a Vaishnava philosophical concept, achintya bhed abhed. अब भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने लीलाएं की ग्वाल वालों के साथ, सखियों के साथ, गोपियों के साथ। 10वें स्कंद में बहुत डिटेल में वर्णन है, लेकिन एक वैक्यूम रह गया। सो अभी भी वैक्यूम रह गया। ओ माय गुडनेस, रह कैसे गया? अब तक तो पूरा हो जाना चाहिए था, कृष्णा इज कमिंग एज हिमसेल्फ, है ना? सो कब उनको पता चला कि अभी भी आई हैव नॉट टैप्ड टू द सोर्स कंप्लीटली? अब देखा जाए तो नरसिम्हदेव कब क्यों आए? अपने भक्तों का संग लेने ही आए थे। प्रहलाद महाराज पहले बोला था ना। सो पहले इज टू एसोसिएट विद हिज डिवोटीज, सेकंड इज धर्म की स्थापना बाय किलिंग हिरण्याक्ष। सेकंड, प्रभु श्री राम क्यों आए? अपने भक्तों का संग करने, लीला करने। सेकंड, हाँ, रावण का वध करने, टू एस्टैब्लिश धर्मा। थर्ड, कृष्णा क्यों आए? कृष्णा केम फॉर मेनी रीजंस। फर्स्ट रीजन अगेन, ग्वाल बालों भक्तों का संग करने, राधा रानी के साथ लीला करने, गोपियों के साथ लीला करने, अर्जुन के साथ लीला करने के लिए, अपने भक्तों का संग करने के लिए। सेकंड, यस, महाभारत हुई, है ना, कौरवों को हराना था, धर्म की संस्थापना था, या संभवामी युगे युगे धर्म की संस्थापना करने के लिए। बट वंस अपॉन अ टाइम कृष्णा एंड राधा रानी वर एंजॉइंग सम प्राइवेट टाइम एंड दे वर इन द ग्रोव्स ऑफ वृंदावन, अपने कुंज में थे। एंड कृष्णा देख रहे थे फिर से कि राधा रानी को इतना सुख कैसे मिल रहा है। वाई इज शी सो हैप्पी, इवन हैप्पियर देन मी? What is this? Prahlad Maharaj was happier than me. Lakshman, Hanuman, Bharat, Shatrugna, Sugriv, Puri Vanar Sena was more happier than me when they were with me. Even Radha Rani, जो मेरी ही अंतरंगा शक्ति है, she is happier than me. What is happening? रह क्या गया है अब? What is that I am missing on? तो he asked Radha Rani कि मैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, but you are more happier than me. श्रीमती राधा रानी, please tell me. वट इज इट दैट आई एम मिसिंग? मेरे में किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी है? तो श्रीमती राधा रानी जस्ट सेड कि माय डियर लॉर्ड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द palpitations that my heart goes through when I see you, when I am with you, when I'm having your sang. You cannot understand my heart in this form, right? You will have to come again in order to just understand my form, my भाव। मेरे भाव को मैं अगर अभी समझाऊंगी भी, तो आप उसको अपने हृदय में कंटेन नहीं कर पाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। यू कैनॉट कंटेन माई भाव, नॉट एज कृष्णा। सो कृष्णा सेड ओके, मतलब इवन मी इन माई ओरिजिनल सेल्फ कैनॉट कंटेन दिस भाव दैट श्रीमती राधा रानी इज टॉकिंग अबाउट। दैट भाव is the constitutional position of every jiva, which is called service. Okay, that is called seva bhav. राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की शक्ति है। एंड भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को समझने के लिए ही केम एज चैतन्य महाप्रभु, राइट? सो चैतन्य महाप्रभु इज नॉट कृष्णा's अवतार, ही इज कृष्णा एज हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी calls चैतन्य महाप्रभु not as avatar, as avatari. He is Krishna and Radha Rani combined.
कृष्णा इन राधा रानी's भाव is called श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सो चैतन्य महाप्रभु जब आए एंड एक सेवक बनकर आए, एक भक्त बनकर आए। कृष्णा नरसिंहदेव भगवान करके सर्जरी करके गए, तब भी उनको समझ नहीं आया सेवा भाव कंप्लीटली क्या है मेरे भक्तों का। व्हाट इज कृष्ण भक्ति? Then he came as Prabhu Shri Ram. He was still unable to identify what is completely the essence of service, seva bhav. Krishna came as himself, फिर भी चूक गए, लेकिन when he came as Chaitanya Mahaprabhu, he hit the target 10 on 10, 100 on 10, 1000 on 10, and he could understand the bhav of Srimati Radharani. And Chaitanya Mahaprabhu, who is no one other than Krishna and Radharani, still could not contain Radharani's bhav. It was so much. वो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र जब जब के रो रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, कभी नदी में बहकर एक टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं, वहां उठ रहे हैं, ठीक है, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ही वॉज स्टिल अनएबल टू कंटेन राधा रानीज भाव। सो भगवान, इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट कृष्णा, यू नीड टू नो द डिजायर्स दैट कृष्णा हैज। कृष्णा वॉज हिमसेल्फ डिजायरिंग टू हैव साधु संगा। कृष्णा वॉज डिजायरिंग टू हैव साधु संगा। कृष्णा को चैतन्य महाप्रभु बनकर जब आए, तब उनको रियलाइज हुआ कि मुझे साधु संग चाहिए था। इतनी देर से मुझे अपने भक्तों का संग चाहिए था। इट मीन्स कि दो वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, हमारा भाव पर, हमारे भक्ति पर, हमारे प्रेम पर अधिकार भी केवल हमारा ही है। सो व्हेन इट कम्स, दैट इज वाई कृष्णा का अधिकार हमारी भक्ति से पहले हमारा है। समझ रहे हो आप? एंड भगवान, इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं एंड अनकंडीशनल लव भगवान को दिखता है, तो भगवान यशोदा के चुंगल में, रस्सी में बंध जाते हैं। इट इज अनकंडीशनल लव दैट बाइंड्स कृष्णा। देयर इज अ वे हम भगवान को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, अपने हृदय में बसा सकते हैं, अपने हृदय में डाल के बंद कर सकते हैं। देयर इज अ वे, ठीक है, क्योंकि हमारे भाव पर, हमारे अनकंडीशनल लव पे, हमारे प्रेम पर, भगवान के प्रति प्रेम पर हमारा पहला राइट है, भगवान का उसके बाद है। डू यू गेट दिस? इज एवरीबडी गेटिंग दिस? ये जो पिछली 15 मिनट्स हम मंडराए हैं, आप जो हम कंसेंसस पे पहुंचे हैं, थम्स अप इफ यू आर विद मी। दोबारा पता नहीं मैं समझा पाऊंगा कि नहीं। इट टुक 20 मिनट्स। थम्स अप इफ यू आर हियर, जिनके कैमरास ऑफ हैं। रुचि माता जी, थम्स अप इफ यू आर हियर। हिमांशु प्रभु, प्रशांत लकेरा, जतन गांधी, वैष्णवी मिश्रा। ओह, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू हिमांशु प्रभु, गुड। सो कृष्णा को अपने डिवोटीज का संग चाहिए था। परित्राणाय, भगवान को साधु संग चाहिए था, वैष्णव संग चाहिए था। इवन कृष्णा नीड्स साधु संग, even Krishna needs Vaishnav Sangati. And that is the reason why he says Paritranaya Sadhunam. That is why Krishna comes to save his devotees. Because Krishna cannot live without his devotees. Srila Prabhupada says in many ways and purports that Krishna is also not independent. कृष्णा इज डिपेंडेंट ऑन हिज डिवोटीज। और यहाँ पे हम हैं जो, देर आर सर्टन क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो डिफरेंट अदर क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से इंडिपेंडेंस मांग रही है। इट्स अ होक्स, इट्स अ स्कैम। वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड ऑन कृष्णा, राइट? सो कृष्णा खुद, there are so many excerpts and so many stories, like जो भक्ति का विषय है वो प्रेम का विषय है, एंड इट इज सो डीप। द मैटर ऑफ भक्ति इज सो डीप बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ लव एंड रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान की बात हो रही है यहाँ पे। भक्ति इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट दैट इवन कृष्णा
is bewildered by the love of his devotees. Right? So जब लव और कुश, रामायण का एक एक्सर्प्ट है, जब रामायण हो चुकी थी, सीता मैया बैनिश हो गई थी किंगडम से, एंड वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थी, तो वाल्मीकि ने सबसे पहले पूरी रामायण जब लिखी, लव एंड कुश को पढ़ाई, और लव एंड कुश ने कंठस्थ कर ली थी। तो लव एंड कुश गए अयोध्या, और प्रभु श्री राम के कोर्ट में सभी सिटीजन्स के सामने उन्होंने रामायण की प्रस्तुति की। एंड राम भगवान रामायण सुन रहे थे लव एंड कुश के मुखारविंद से, और जैसी लव और कुश धीरे धीरे अगले पन्नों में जाके गाकर गंधर्व विद्या में निपुण, मतलब द एबिलिटी टू सिंग, प्रोनाउंस, वो निपुण हैं लव और कुश। तो प्रभु श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए, और जैसे ही सीता मैया का वर्णन आया, लक्ष्मण का वर्णन आ रहा है, तो अपने राज सिंहासन से एक एक कदम नीचे आके आके आते आते चुपचाप चुपचाप, सभी जैसे क्राउड से निकल निकल के, ठीक है, सबसे आगे जाके चुपचाप बैठ रहे हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ताकि किसी को पता ना चले, कोई डिस्टर्ब ना हो राम कथा में। क्योंकि जब राम कथा चल रही होती है तो स्वयं राम सबसे ज्यादा सुन रहे होते हैं। राम कथा इतनी मंत्र मुग्ध करती है कि भगवान स्वयं राम कथा सुनते हैं फिर, क्योंकि उसमें उनके भक्तों के वर्णन इतने सारे हैं। एंड विद टीयर्स इन हिज आईज राम भगवान सुन रहे हैं हनुमान के वर्णन, सीता मैया के वर्णन, और विरह में रो रहे हैं भगवान श्री राम। राम कथा सुन रहे हैं लव कुश के मुखारविंद से, और विरह में रो रहे हैं। इवन कृष्णा, कृष्णा का जब सभा हर दिन बैठती थी द्वारका धाम में, तो उनके पूरी दोपहर राम कथा चलती थी। कृष्णा वुड लिसन टू रामायण, एंड जब भी रामायण की कथा होती थी, जब भी सीता मैया का वर्णन आता था, तो कृष्णा वुड स्माइल एंड ही कुड रीलिव ऑल पास टाइम्स ऑफ हिज डिवोटीज। ठीक है, जब भी भक्तों के वर्णन आते थे तो कृष्णा कुड नॉट कंटेन हिज लव, राइट। एंड इवन प्रभु श्री राम, जब वर्णन है, जब ताड़का का वध किया प्रभु श्री राम ने, और सरयू नदी में उन्होंने डुबकी लगाई, ही वॉज ऑफरिंग हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, चैंटिंग गायत्री मंत्र। यू नो व्हाट प्रेयर्स राम भगवान वुड सिंग? नामस्ते नरसिंहाय। ही वुड चैंट नरसिम्हा प्रेयर्स एवरी मॉर्निंग, क्योंकि प्रभु श्री राम को पता था कि मैं पिछली बार जब आया था, नरसिंहदेव बनकर आया था, ही वुड मिस प्रहलाद महाराज। प्रभु श्री राम जब स्वयं आए, उनको भी प्रहलाद महाराज का स्मरण हो रहा था। नरसिंहदेव में क्या कथा की थी, क्यों आया था, प्रभु श्री राम को सब पता है। उनको अपने डिवोटी से इतनी विरह की भावना है कि प्रभु श्री राम वुड चैंट नरसिम्हा प्रेयर्स एवरी मॉर्निंग, क्योंकि उसमें भगवान अपना नाम नरसिक है। चैतन्य महाप्रभु इज टेकिंग राधा रानी's name, Krishna's name, in order to do yad yad acharati shreshthas, in order to lead by example. Prabhu Shri Ram, Narsimha prayers, of course, Prabhu Shri Ram is Narsingadev. He is Narsingadev. He himself is Krishna. लेकिन क्योंकि नरसिम्हा प्रेयर्स में एक उनके दास की वर्णन बार बार आता है, जिनकी वो स्वयं सेवा करना चाहते हैं। प्रभु श्री राम अपने भक्तों की सेवा के अभिलाषी हैं, कृष्णा भी अपने भक्तों की सेवा के अभिलाषी हैं। इसलिए वो नरसिम्हा प्रेयर चैंट करते थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज का उसमें वर्णन है, बहुत वर्णन है, बार बार वर्णन है, राइट। सो भगवान की डिजायर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज हमने सिद्ध कर दी है कि कृष्णा हैज डिजायर्स एज वेल। आई थिंक हमने सिद्ध कर दिया है इसको। वी हैव वी हैव अंडरस्टूड दैट कृष्णा हैज डिजायर्स एज वेल, the desires to associate with his devotees, the desire to call back his eternal parts and parcels, Bhagavad Gita 15.7, back home, back to Godhead, नादान परिंदे घर आजा, the desire to be the servant of his servants, ठीक है, अर्जुन के रथी बने, सारथी बने, रथी नहीं सारथी बने, सॉरी, रथी तो स्वयं अर्जुन है, सारथी बने। जैसे ब्रीफ मेंशन फॉर ऑल दोस हु डू नॉट नो, जो सारथी ड्राइविंग वाली सेवा है वो इतनी ज्यादा घनघोर और दुखदाई होती है कि रथी को टाइम नहीं होता इन द मिडल ऑफ वॉर की बोलने का भी ना, कि लेफ्ट जा, राइट जा, रुक जा, घोड़े को सीधे जा, पीछे लेके जा। तो जो रथी होता है वो सारथी के पीठ पे लात मारता है, ठीक है। अगर आगे लात मारता है इट मीन्स कि आगे बढ़ो, पीछे लात मारता है पीछे ले, बीच में तो रुक जाओ, लेफ्ट राइट। तो हर जो पीठ होती है डिफरेंट डिफरेंट
spots on the सारथी's back resemble different commands. तो अर्जुन 18 दिन के युद्ध में अर्जुन कृष्ण की पीठ पर ठोड्डे मारे हैं उन्होंने पैरों से. he would he the job description was so menial कि कृष्णा को आनंद आता था जब अर्जुन पीठ पे ठोड्डे मारते थे, लात मारते थे. कृष्णा को आनंद मिलता था. इट इज सो नर्व रैकिंग एंड इमोशनल ये बात. ठीक है कि कृष्णा अभिलाषी हैं कि उनके भक्त के चरण उनके पीठ पे स्पर्श कब करेंगे. When will my devotee walk over my back? When will my devotee come back to me? So जब अर्जुन आगे ठोड्डे मारते थे तो इट मीन्स कृष्णा टेक माई रथ अहेड. जब पीछे तो पीछे लो. ठीक है. एंड जब भी हर दिन युद्ध समाप्त होता था सूर्यास्त के बाद, कृष्णा's बैक वुड बी ब्रूज्ड एंड ब्लडीड, रक्त से भरी हुई. एंड अर्जुन पैरों में सर रख के रो रहे होते थे कि ये क्या करवा रहे हो मुझसे कृष्ण, ये क्या, ये महाभारत क्यों हो रही है. मैं आपके प्रति इतना घनघोर अपराध कर रहा हूं. मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो आपके चरणों में है और आप मुझसे क्या करा रहे हो माधव. एंड कृष्णा विद टीयर्स इन हिज आईज इज सेइंग कि मैं इसलिए तो आया था अर्जुन. आई वॉज मिसिंग यू. मैं आया इसलिए था क्योंकि तुम मेरे अभिन्न अंश हो. द डिजायर टू सर्व हिज सर्वेंट्स. सो अगर कृष्णा के प्रायोरिटी लिस्ट में साधु संग इतना हाई है, एंड इफ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विद हिज डिवोटीज एट सच अ लेवल, अगर भगवान अपने भक्तों के इतने अभिलाषी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी होना चाहिए कि हम भी उन साधुओं की सेवा करें जो भगवान को बहुत प्रिय हैं. इफ कृष्णा डज नॉट हैव ईगो इन सर्विंग हिज डिवोटीज, then why and from where is our ego coming? हमारी ईगो कहां से आ रही है? Why is that? जब हमको कोई सेवा मिलती है तो फिर वी बिकम सेलेक्टिव कि नहीं, ये सेवा नहीं करेंगे हम. चप्पल सेवा, वेयर इज कीर्तन लीडिंग सेवा, आई डू दैट. है ना. वेयर इज द प्रीचिंग सेवा, मुझे व्यासासन पे बैठना है. वाई नॉट क्राउड कंट्रोल, वाई नॉट कॉलिंग सेवा, वाई नॉट बुक डिस्ट्रीब्यूशन. बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके देखो. फेलियर से फेलियर से आपका जो भय है वो मुक्त हो जाएगा. आपको दिन यू विल नॉट नो लॉन्गर हैव द फियर ऑफ रिजेक्शन. ठीक है. आपको गालियां अलग से पड़ेंगी बट यू विल स्टिल, आपका हृदय इतना मार्जनम होगा, आपको 100 गालियां मिलेंगी. आई नो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स इन ISKCON नोएडा हु आर डूइंग अ टायरलेस जॉब. कॉल आते हैं, प्रभु जी आज ये गाली सीखी मैंने, ऐसी भी होती है गाली. है ना. सो my goodness, there is Mihir Prabhu. I don't know whether he is on call right now. So Mihir Prabhu was doing book distribution for 7 days every day after and before office. ठीक है. एंड 6 दिन से एक बुक नहीं गई. He invested 60 hours and not a book was sold. The moment his first book went away, ठीक है, he at very second called me up and said, Mihir Prabhu is in institution शास्त्र संघा, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, so he is not here, but just praying for Mihir Prabhu. He's a wonderful chap. तो जैसे उनकी फर्स्ट बुक गई, ही वाज सो आउट ऑफ, मैं उनकी खुशी ना दिख रही थी. मैं उनका जब वॉइस नोट उनका कॉल सुन रहा था, उनकी खुशी दिख रही थी. प्रभु फर्स्ट बुक आफ्टर 1 वीक फर्स्ट बुक गई. ठीक है. इतनी गालियां जो सुनी काम आई. तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ डिवोटी हु डज नॉट हैव ईगो व्हेन ही इज डूइंग सेवा. लोगों के लिए कारपेट बनना बंद कर दो. बनना है तो भगवान के लिए बनो. ठीक है. बिकॉज भगवान कारपेट पे चलते नहीं, अपने सर पे रख लेते हैं फिर आपको. है ना. सो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम बीइंग अ सर्वेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. डेफिनेशंस एक सर्वेंट की बहुत विपरीत हैं. यहाँ पर इस संसार में हम सेवक किसी के बनेंगे, बॉसेस के किसी के, तो फिर रेसिप्रोकेशन गारंटीड नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन जरूर गारंटीड है. लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इट्स अ कॉम्पिटिशन कि हु इज गोइंग टू सर्व whom बेटर. कृष्णा competes with the devotees. अच्छा तुम ऐसी सेवा कर रहे हो, लेट मी सर्व यू एज वेल. ठीक है.
है ना। देन द डिवोटी सेज, प्रभु आप क्यों सेवा कर रहे हैं, सेवा के अभिलाषी तो हम हैं। कृष्णा सेज, नहीं, अभिलाषी हम हैं। फिर then that becomes the milan of Atma Paramatma. That becomes the milan of Krishna and his associates. बृहद भागवतामृतम is a श्लोक, is a ग्रंथ जो भागवतम के बाद, बहुत बाद उच्च उच्च लेवल पे है। तो उसमें वर्णन है कि कृष्णा इज स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द गेट ऑफ गोलोक वेटिंग फॉर यू। ठीक है, कि भगवान अभी भी फॉर, जब नारद मुनि द्वारका के ऊपर से गए तो उन्होंने देखा 16,100 रानियां, 16,108 कृष्ण। तो कृष्णा एक्सपैंड्स हिमसेल्फ फॉर ईच एंड एवरी जीवा इन गोलोक। देयर इज कृष्णा स्टैंडिंग फॉर वर्षा, another Krishna who is himself. Krishna is expanding himself. There is a Krishna for each and every one of us. जैसे ही गोलोक के द्वार खुलते हैं, पहले पर्सन को जो आप मिलोगे वो है भगवान कृष्णा हिमसेल्फ, हु एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर करोड़ ऑफ इयर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम इज जस्ट स्टैंडिंग देयर वेटिंग एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट द डोर। ये दरवाजा खुलेगा तो खुलेगा कब, कि वो कब खुलेगा दरवाजा। when will this gate open, when will when will uh, when will Dharmendra Prabhu, when will Prashant Prabhu, Rishabh Prabhu, when will Sana Mataji, Varsha Mataji, when will this person choose me? ठीक है, मैं यहाँ पे विरह में रो रहा हूं, इनके आंखों में आंसू कब आएंगे? दैट इज कृष्णा, दैट इज, ही इज वेटिंग फॉर अस। एंड इसलिए भगवान या तो स्वयं और थ्रू हिज representatives proves that being a servant in the spiritual world is so blissful. You are so taken care of, right? इतने सारे इंस्टेंसेस हैं, हनुमान जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सभी भगवान के सेवक, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमें बता रहे हैं कि भगवान की सेवा में संलग्न होकर कितनी खुशियां, इतना ब्लेस मिलता है। एंड not only Krishna, but all these empowered souls and representatives of Krishna appear, reincarnate to establish dharma and remind us of our constitutional position, which is to serve, nothing else, which is just to serve. But serve whom? Who is going to be the object of service? It is going to be Krishna and his devotees. Krishna and his devotees. That is why Krishna said in Bhagavad Gita 4.8, Paritranaya Sadhunam. That is the word, that is why the word Sadhunam is so important. Who is a sadhu? साधु है तो है कौन? श्रील प्रभुपाद अपने purports में, जैसे श्रील प्रभुपाद, our founder Acharya Pranadhan speaking, he says, sadhu or a saintly person has certain qualities. He puts forward, 5 qualities that a sadhu should have. One is he is tolerant. ठीक है. Second, he is very kind. Third, he is friend to all. Fourth, no one's enemy. Fifth, always peaceful. This is what Srila Prabhupada, our founder Acharya, is saying. अभी तक जो भी मैंने वर्ड्स अभी तक इस वेबिनार में बोले हैं, एक भी वर्ड मेरा नहीं। आई एम जस्ट अ स्पीकर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन थिंग्स एज इट इज हियर। सो भगवान अपने वैष्णवों के माध्यम से, एनआर के श्रील प्रभुपाद के माध्यम से बता रहे हैं कि हु इज अ साधु, हु इज अ सेंटली पर्सन। सो अगर भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं कि दैट ही अपीयर्स टू डिलीवर साधुज, देन डेफिनेटली कृष्णा कंसिडर्स साधुज, वैष्णवास, डिवोटीज सो इंपॉर्टेंट। भगवान की डिजायर में साधु संघ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज राइट अप देयर, है ना। तो वी डेफिनेटली नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, शुड वी नॉट एंडेवर टू हैव सच एसोसिएशन एज मच एज पॉसिबल। ये जो भक्तगण हैं, ये जो डिवोटीज हैं, ये भगवान को बहुत प्रिय हैं। कभी कभी अगर आप किसी के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं तो आप एक बार उनकी पसंद का कुछ करके देखिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर योर स्पाउस, योर बेटर हाफ या एनी अदर रिलेटिव, ठीक है, तुम्हें नेसेसरली वो पसंद नहीं होगी, लेकिन आपके फेवरेट पर्सन को वो चीज पसंद है, तो आप वो करते हो
because it gives happiness to them, and then you find happiness in that as well. More, you're more happy than the person. And जब the person sees this, कि this person did not to start with necessarily like it, but for me he or she did it, देन होता क्या है, आप दोनों का जो संबंध है वो और जस्टिफाई, फोर्टिफाई, स्ट्रॉन्ग, ग्लू, द फेविकॉल बिकम्स फेविक्विक, है ना? तो चाहे शुरू में हमें अपने कंफर्ट जोन में बैठना बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलना भी जरूरी है। भगवान को साधु संग इतना इंपॉर्टेंट है कि नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ स्टोरी, लेकिन श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज एंड दुर्वासा मुनि की स्टोरी है। जैसे दुर्वासा मुनि ने श्रापित किया और ऑफेंड किया अम्बरीश महाराज को, कृष्णा के रिएक्ट करने से पहले उनके पार्षद सुदर्शन उनके हाथ से छूट गए। सुदर्शन ने बोला कि लीव कृष्णा आउट ऑफ दिस, मैं भगवान की भी नहीं सुनूंगा, मैं दुर्वासा का वध करूंगा, जो इसने दुस्साहस किया है। मतलब इवन सुदर्शन कुड नॉट टॉलरेट Durvasa Muni cursing another devotee. So what's happening here? A devotee has used Abshabd and has cursed another devotee, and a third devotee is unable to tolerate this. And जिनके सभी डिवोटी हैं उनके हैंड्स टाइड हो गए, वो कह रहे हैं यार कृष्णा सिंह, सुदर्शन अचानक छूट गए, सुदर्शन यहां से निकल के खुद ही भाग गए। सुदर्शन कभी भी भगवान की उंगली नहीं छोड़ते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए सुदर्शन was ready to go to the extreme extent. तो this is the power of sadhus. भगवान को भगवान के भक्त अत्यंत प्रिय हैं और भगवान के भक्तों को भगवान के भक्त अत्यंत प्रिय हैं। So what am I coming at here? The importance of sadhu sangha. The importance of sadhu sangha. Sadhu sangha is so important. It is so important. इसको आप एक्सप्लॉइट करो, इसको इस नींबू को आप, इस गन्ने को कभी देखा है कि एक बार बंदा डालता है फिर छोड़ दे? ना 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 ना, 6 बार डालता है, जब तक एक एक बूंद वसूल ना हो जाए। तो भक्ति को उस मशीन में अनगिनत बार डालो, डाल दो, घुसेड़ दो उसको मशीन में, एक एक बूंद निछावर होनी चाहिए। भक्ति अनमोल रतन है, बहु नाम जन्म नाम अंते। अरे बहुत बहुत सारे जन्मों के बाद मिली है भक्ति, ठीक है? हर जगह आसक्ति जोड़ने बढ़ाने के बाद और वहां से धक्का मुक्का खाने के बाद, पीठ पर मुंह पर चपेड़ और लाते खाने के बाद, आ, क्या कहते हैं, अपनी खुद की तशरीफ सुझवाने के बाद, ठीक है, भक्ति मिली है, ठीक है? डोंट लूज इट नाउ, डोंट लूज इट नाउ, नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, ठीक है? वरना वही बात हो जाएगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, राइट? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठोगे। साधु संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू पैरेलल्स। अगर राम कथा में फिर से अगर हम जाएं, तो एक तरफ हनुमान जी हैं, ठीक है? हनुमान जी, वी ऑल नो, पवन पुत्र हनुमान की जय, है ना? वेरी डियर टू प्रभु श्री राम, बिकॉज ही इज विद्यावान गुणी अति चातुर, बट ही इज राम काज करीबे को आतुर। ही इज ऑलवेज विलिंग टू डू ईच एंड एवरी सेवा, कुछ भी सेवा हो, हनुमान जी आगे सबसे पहले खड़े रहेंगे, मैं करूंगा सेवा, मैं ही करूं। वो तो कहते हैं मैं करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, ये सेवा मैं, वो भी मैं। इतना हनुमान अभिलाषी हैं, उनको तो रोकना पड़ता है उनके सभी भाइयों को, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राम भगवान और हनुमान, ये जो सभी चारों भाई हैं, हनुमान को अपना भाई ही मानते हैं। फन फैक्ट, जब जिस यज्ञ से खीर निकली थी, जब विष्णु भगवान यज्ञ कुंड से आए थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया दशरथ ने, और यज्ञ कुंड से डीटी आई और खीर पकड़ाई, गरुड़ जी आए, ठीक है, ईगल बन के, और जल्दी से अपने पंजे से खीर का एक हिस्सा लेके चले गए और उन्होंने अंजनी को दिया था, ठीक है, हनुमान की माता श्री को, ठीक है, केसरी नंदन, केसरियन अंजनी, है ना? और अंजनी ने जब उसका आस्वादन किया, देन हनुमान वॉज कंसीव्ड। तो हनुमान इज इन वन वे द सिबलिंग ऑफ दोज 4 ब्रदर्स, बिकॉज वो उसी तत्व से बने, ठीक है? सो दे वुड give they had this, Hanuman had the status of a brother in for all those 4 brothers. तो इसलिए he was also very dear to प्रभु श्री राम, प्रभु श्री लक्ष्मण, प्रभु श्री शत्रुघ्न, प्रभु श्री भरत, है ना? एंड हनुमान को बचपन में श्राप मिला था,
कि उनके जो सभी पावर्स हैं वो भूल जाएंगे, because he was very mischievous। एक तो बंदर थे, तो बंदर तो होते ही शरारती हैं, अब एक बंदर में सारी सिद्धियां हैं, तो क्या क्या, और वो ये छोटा बंदर है, बेबी बंदर है, तो आम समझ के सन को निगलने चला गया। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, अनकॉन्शियस हो गए। ठीक है, रिवाइव किया। हनुमान वॉज ऑलरेडी सो पावरफुल विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स। अब उसके बाद उनको रिवाइव किया गया, सभी डेमिगॉड्स ने सारी ब्लेसिंग्स दे दी, सारे पावर्स दे दिए अपने। अब फिर हनुमान बच्चे थे, वो कभी ऋषि मुनियों को शैतानी कर रहे हैं, कभी नटखट बन रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। कभी ऋषि मुनि पानी में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तो उनके लंगोट उतार के फेंक रहे हैं नीचे से ऐसे करके। सो मैनी थिंग्स ही इज डूइंग। तो ऋषि मुनियों ने कर्स किया हनुमान को कि तुम अब सारे अपनी पावर्स भूल जाओगे, एंड द राइट टाइम, व्हेन यू व्हेन द टाइम कम्स, तुम्हें यू विल बी मेड टू रिमेंबर दीज पावर्स। सो जब वो रामेश्वरम के तट पे थे एंड डिस्कशन हो रहा था, जाम्बवंत, अंगद, है ना, नल, नील, हनुमान सब डिस्कस कर रहे थे कौन लांग के जाएगा, तो जाम्बवंत ने याद दिलाया हनुमान को कि तुम्हारे पास इन अनगिनत शक्तियां हैं, प्रभु श्री राम का स्मरण करो एंड जस्ट जंप। हनुमान जी कह रहे हैं नीचे खाई है जाम्बवंत, आई विल जंप, बट मे बी दिस विल बी माई लास्ट दर्शन फॉर यू। ठीक है, जिस पहाड़ नीचे देखो, पहाड़ पहाड़ पे जब हम खड़े नीचे, वी कैनॉट, नीचे का बेस तक नहीं दिख रहा, हम इतने ऊपर है, वेयर इन द स्काई इज राइट नाउ। ठीक है, आर यू श्योर? जामवंत सिंह, बी श्योर, बी अश्योर्ड, जस्ट chant Lord Ram's name and just launch yourself into midair. Just launch yourself. Hanuman took the leap of faith. हनुमान ने अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु जाम्बवंत की बात सुनी, because Jambavant, his guru, was instructing him to use his powers in the service of Prabhu Sri Ram. Right? That is the power of Sadhu Sangha. When you have Jambavants around. At the same time, the second parallel is Kekai. अयोध्या में बैठी हुई है, शी इज सराउंडेड बाय डिवोटीज, हर फैसिलिटी है, शास्त्र संगा है, लेकिन आती नहीं है। ग्रुप पर है, लेकिन जूम लिंक ज्वाइन नहीं करती। ठीक है, या करता जो भी, है ना। 560 मेंबर हो गए हैं, लेकिन 40 लोग आते हैं। मतलब कितने, 520 तो केके ही बैठी हैं यहाँ पे, है ना। यही होना, मतलब यही हुआ। तो हर फैसिलिटी थी केके के पास अयोध्या में, विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वैकुंठा। प्रभु श्री राम उनके नेबर हैं, सभी भगवान और उनके एक्सपेंशंस आए हैं। लक्ष्मी, राधा रानी बहू बनकर आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने मंथरा को चूज किया। द रॉन्ग एसोसिएशन। Association is very empowered, is very important. Such is the power of association. We are very much like water. If water is put in a glass, water takes the shape of the glass. If it's put in a vase, it takes the shape of a vase. है ना। अगर जमीन पे, तो जमीन के ऊपर पानी फैल जाता है। सो भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि भगवद गीता 9.30 में कहते हैं कि अगर आप बहुत अबॉमिनेबल सिंफुल एक्शन भी करें, लेकिन अगर आप फाइनली भक्ति के कार्यों में लग जाएं, इफ यू आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, यू आर कंसिडर्ड टू बी सेंटली। तो इवन कृष्णा इज सेइंग, आई डोंट केयर व्हाट योर पास्ट इज, आपने पास्ट में क्या गलत किया है, बट लेकिन अगर आप अब भक्ति में आए हैं और आपने फाइनली भक्ति की शरण ले लिया, आप मेरे लिए साधु हैं, एंड यू आर वेरी डियर टू मी। तो कृष्णा इज रेडी टू एक्सक्यूज अस। कृष्णा इतने मर्सीफुल हैं कि वो हर एक डिवोटी को उनके सारे अपराध माफ करने करने के लिए तुले हुए हैं, बैठे हुए हैं। एंड ही सेइंग, भक्ति में आ गए ना, बस अब भूल जाओ जो भी हुआ, अब बस भक्ति में लगे रहो, कम बैक टू मी नाउ। ठीक है, आई एम वेटिंग हियर, आई विल कंटिन्यू टू वेट, टेक योर टाइम, बट डोंट टेक मच टाइम, कस मुझसे भी रहा नहीं जा रहा, है ना। सो कृष्णा सेज इन भगवद गीता 9.30 कि डिवोशनल सर्विस, अगर आप सेवा में लगे हुए हैं, देन यू आर डेफिनेटली अ डिवोटी फॉर मी, यू आर अ साधु, आप डेफिनेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं। एंड इसी सेवा भाव से हमें क्वेश्चन करना चाहिए, हाउ कैन वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस? भगवान के प्रति आश्रय हम कैसे बना सकते हैं? इतनी लंबी डिस्कशन इसीलिए ही हो रही थी, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यही है। द क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस? एंड it always starts with associating with devotees. It always starts with associating with devotees. Okay? भगवान के भक्तों का, भगवान तक पहुंचना है तो भगवान के भक्तों
के थ्रू ही पहुंच पाओगे। कौन से कबीर के दोहे थे? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सो कबीर के सामने गोविंद जी खड़े हुए हैं और गुरु खड़े हुए हैं, तो ही सेज मैं गुरु की शरण पकड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि यू गेव मी गोविंद। एंड गोविंद ये देख के मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं, और वो गुरु को और शिष्य को दोनों ही अपने धाम ले जा रहे हैं। So that's the right way, that's the right hierarchy, the spiritual hierarchy in which we should approach Krishna. Why approach Krishna through his devotees? It is said in Bhagavad Gita 10.9. 10.9 मच्चितमत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवद गीता 10.9। तीन चीजें बताई गई हैं। फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पर स्मरणम बताया गया है, थिंक अबाउट कृष्णा। जो डिवोटीज हैं भगवान के, वो कॉन्स्टेंटली भगवान को का स्मरण करते हैं, दे थिंक अबाउट कृष्णा। सेकंड इज दे आर फुल्ली डिवोटेड इन कृष्णा सर्विस, पाद सेवनम, सर्विस अनटू कृष्णास लोटस फीट। एंड थर्ड इज वंदनम, वो आपस में कथयन्तश्च माम नित्यम परस्परम, वो सब भगवान की वंदना गाते हैं। वंदनम, ग्लोरीफाइंग कृष्णा थ्रू कथा। Right? So three things Bhagavad Gita 10.9 suggests. Smaranam, which is thinking about Krishna. Second is Pada Sevanam, serving unto Krishna's lotus feet. And third is Vandanam, glorifying Krishna through Katha. And इसका अगर आप विस्तार चाहते हैं, इसका अगर आप मूल श्लोक चाहते हैं जिसमें इन तीन चीजों के अतिरिक्त और 6 चीजें भी हैं, तो वो श्रीमद् भागवतम के 7:5:23, कैंटो 7 चैप्टर 5 वर्स 23, 7:5:23 में है, नवदा भक्ति, द 9 ways of connecting with Krishna. श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सो देर आर 9 ways of connecting with Krishna. बट इसमें प्रवेश करने से पहले you have to associate with devotees, with sadhus, and then we will gradually restore our constitutional position, जहां से हमने आज शुरू किया था। हम फुल सर्कल आ रहे हैं अब धीरे धीरे। By associating with Krishna's devotees, by choosing the right association, हम gradually we will restore our constitutional position. श्री प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं कि why gradually को अंडरलाइन जरूर करना अगर लिखा है, gradually you will, overnight नहीं, gradually you will come back to your constitutional position. Gradually इसलिए क्योंकि जिस प्रकार अगर आप एक पंखा है, जैसे पंखे के रेगुलेटर पे 4-5 नंबर्स होते हैं ना, फुल स्पीड पे हम करते हैं, तो पंखा अगर ऑफ करना है, अगर आप तुरंत ऑफ करेंगे तो तुरंत रुकता नहीं है, it is still fast. It takes 2 minutes to finally stagnate. So similarly, bad habits die hard. It takes time. But once you turn the switch of bhakti on, तो धीरे धीरे हृदय में, जहां पे हमने शुरू किया था ना, मन के शीशे पे जो परत लगी हुई है वो धीरे धीरे साफ होती है। कभी भी घर में गंदगी होती है तो एक दिन पोछा लगाते हो तो थोड़ा सा और चमकता है घर, हफ्ते भर हर दिन पोछे लगते हैं, सफाइयां होती है, तो घर फिर दिखता है, हाँ अब निखर कर आया है ना, राइट। इवन इफ यू पॉलिश योर शूज डायरेक्टली, अगर आप सिर्फ पॉलिश लगा के कर दोगे तो शाइन नहीं आती, पॉलिश लगती है, इट्स ब्लैक नाउ बट इट्स नो शाइनिंग। तो फर्स्ट you have to like dust off the dirt before applying polish. And कभी कभी मैंने नोटिस किया है, when you just dust off the dirt, your shoe is shining. Actually sometimes I think you don't even need polish. ठीक है, हाँ ठीक है, वाइट पॉलिश लगा दो ताकि उस पर और शाइन आ जाए, बट उसके बिना भी काम चल जाता है। तो सिमिलरली it happens gradually. It happens gradually. सेवा भाव, साधु संगा gives way to सेवा भाव as well. एंड सेवा भाव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेवाएं यहाँ पे तो सबकी कर रहे हैं, लेकिन रेसिप्रोकेशन मिल नहीं रही है, झूठे झूठे कस्में, झूठे वादे, है ना, मिलते हैं। आवर हार्ट्स आर ब्रोकन, वी ऑल हैड हार्ट ब्रेक्स इन डिफरेंट वेज, टू ऑल दोज मेकिंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस यू आर जस्ट गिविंग इट अवे, राइट। सो द थिंग इज दैट कृष्णा डज नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, ही वॉक्स हिज टॉक। कृष्णा भगवद गीता 9.31 में कहते हैं, कौन्त्या प्रतिजानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। ओ कुंती नदन, डिक्लेयर इट वेरी वेरी बोल्डली, मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता।
जब वो मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ, वंस दे आर अंडर माई अम्ब्रेला, मैं उनका विनाश होने ही नहीं देता। सो वी सो इवन अगर हम सक्सेसफुल नहीं हैं सेवा करने में, हम जब सेवा करते हैं हमसे अपराध होते हैं, हम कुछ कमियां रह जाती हैं, इनसफिशिएंसी रह जाती है, लेकिन कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि ही लुक्स एट द एफर्ट्स नॉट एट द एंडेवर्स, नॉट एट द he looks at the efforts and the endeavors. He does not look at the results, the conclusions, कि हम इफेक्टिव हो पाए, एफिशिएंट हो पाए, सेवा अच्छे से हुई बुरे से हुई। because कृष्णा सिर्फ दो चीजें देखते हैं, लव एंड डिवोशन। ही लुक्स एट द एफर्ट एंड द इंटेंट। भगवद गीता में देयर इज दिस श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ते उपरतम अष्टामी प्रयतात्मना, जहां पे कृष्णा कह रहे हैं कि इवन इफ वन ऑफर्स मी अ फ्रूट, फ्लावर एंड इवन अ लीफ, ठीक है, विद लव एंड डिवोशन आई एक्सेप्ट इट। भाव, सही इंटेंट, एफर्ट, कृष्णा उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड कृष्णा नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। कृष्ण, दस कृष्णा ब्रेक हिज, अच्छा, मैं तो आई गेव इट अवे ऑलरेडी, लेकिन सब चैट सेक्शन में आके लिखें, डू यू दस कृष्णा ब्रेक हिज प्रॉमिस? वर्षा माता जी, दस कृष्णा ब्रेक हिज प्रॉमिस? नो, 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 नो। जिसने नो बोला है सारे गलत आंसर्स हैं, ठीक है, कृष्णा डज ब्रेक हिज प्रॉमिस, ठीक है। You are wrong. Yes, Sana. Yes, Varshama. Yes. Krishna does break his promise, but he will break his promise only for his devotees. जब if Krishna has to choose between himself and his devotees, वो अपने भक्तों की लाज रखेंगे, अपनी लाज नहीं रखते। दो द एग्जाम्पल इज ऑफ भीष्म देव। जब भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली, भीष्म देव 12 महाजनों में से एक हैं, चाहे वो कौरव सेना की तरफ से लड़ क्यों ना रहे हो, ही इज वन ऑफ कृष्णास मोस्ट डियरेस्ट डिवोटीज, ठीक है। सो कृष्णा को सुनने में आया कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं आज अर्जुन पर और पांडवों पे ऐसा प्रहार करूंगा, ऐसा आक्रमण करूंगा, मैं कृष्ण को, वासुदेव कृष्ण को आज विवश करूंगा कि वो शस्त्र उठा के मेरे से युद्ध करें, ठीक है। एंड पूरा कौरव समाज, पांडव समाज डर गया इस प्रतिज्ञा से कि भीष्म पितामह, हम द्रोणाचार्य से इतनी मुश्किल से जूझ रहे हैं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, अब होगा क्या, ठीक है। और हुआ, भीष्म पितामह ने ऐसा प्रहार किया अर्जुन पर कि अर्जुन मूर्छित हो रहे थे, वो घायल हो रहे हैं, बाण लग रहे हैं, ही इज गेटिंग ब्लडीड, ही इज गेटिंग वुंडेड। एंड कृष्णा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भक्त को, लेकिन भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली थी, मैं निहत्था, बिना शस्त्र के सारथी बनूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, मैं कृष्ण को विवश नहीं, मैं विवश होने ही नहीं दूंगा कृष्ण को, मैं रणभूमि में ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा कि ये नौबत नहीं आएगी। तो आप देख रहे हो, भगवान के एक भक्त की प्रतिज्ञा है भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए, अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि भगवान की प्रतिज्ञा ना टूटे, भगवान की प्रतिज्ञा क्या है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फिर बिल्कुल एक बन गया मेट्रो का, मेट्रो रेल नेटवर्क, दिल्ली के मेट्रो रेल नेटवर्क का एक वेब बन गया यहाँ पे, एक ऐसा वेब बन गया जो आपस में डोल रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज कोलाइडिंग नाउ, ठीक है। भीष्म पितामह ने प्रहार ऐसा किया, अर्जुन घायल हो रहे थे, कृष्णा कुड नॉट लुक एट हिज साइड, वो भागे, वो अपना रथ छोड़ के, ठीक है, दौड़े भीष्म पितामह के प्रति, ठीक है। एंड भागवतम में वर्णन है भीष्म पितामह की आंखों से क्या दिख रहा है, वो वर्णन है कि कृष्ण भगवान का ऊपर का वस्त्र पीछे जा रहा है, सरक रहा है, उनके जो नीले, उनके जो पीतांबर पीले वस्त्र हैं ऊपर के सरक रहे हैं, उनकी जो ज्वेलरी है वो गिर रही है, उनकी धोती, वो होता है वो नहीं कि आगे इतना तेज भागना कि कपड़े पीछे झूम रहे हैं, तो भगवान की धोती पीछे जा रही है, भगवान के माथे पे जो मिट्टी है, रणभूमि मिट्टी की, वो चेहरे पे आ चुकी है, जैसे चेहरे पे मिट्टी थोपी हो ना, वैसे थोपी हुई है, और भगवान के मस्तिष्क पे जो पसीना है वो चिपक रहा है मिट्टी से, और आंखें रेड हॉट लावा जैसे क्रोध में है भगवान कि मेरे भक्त अर्जुन जो धर्म के साइड पर है, ठीक है, उसको घायल करने की यह यह दुस्साहस, ठीक है,
मैं कोई भी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा अर्जुन के लिए, मैं अभी के अभी सारी प्रतिज्ञाएं भंग करूंगा। युद्ध अभी खत्म होगा, इसी क्षण खत्म होगा, मैं करूंगा। पहिया लेकर भगवान दौड़े चले गए। ठीक है, पहिए का सुदर्शन बना के दौड़े चले आ रहे हैं, और भीष्म पितामह ये नजारा देख रहे हैं। भीष्म पितामह देख रहे हैं, अलास। भीष्म पितामह को पता है कृष्णा क्या कर रहे हैं। कृष्णा नोस दैट भीष्म पितामह ऑल्सो नोज दैट व्हाट ही इज डूइंग। कृष्णा कृष्णा पितामह की प्रतिज्ञा को सेव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ताकि मेरे भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी ना रह जाए, अकही ना रह जाए। मेरे भक्त ने मेरे अगेंस्ट ही प्रतिज्ञा ली है, मैं उसको फुलफिल करूंगा। एंड भीष्म पितामह कैन सी मर्सी इन दिस। वो अपने शस्त्र त्याग रहे हैं और नमन करके ऐसे खड़े हुए हैं कि आखिर वो दिन आ ही गया। भगवान मेरे मेरे स्वामी स्वयं मेरा वध करेंगे, इससे अच्छी ब्लेसिंग हो क्या सकती है। भीष्म पितामह बंधे हुए थे, वो कौरव की सेना के सेनापति थे, विवश थे, कस उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो जहां हस्तिनापुर, ही विल ऑलवेज डिफेंड हस्तिनापुर। तो अपनी ड्यूटी बाउंड, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो बंधे हुए थे, उनको लड़ना पड़ रहा था पांडवों के अगेंस्ट। उनके सारे ब्लेसिंग्स पांडवों के साथ थी। वो रणभूमि में होते हुए भी चाहते थे पांडव जीते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह हैड इच्छा मृत्युस वरदान। ठीक है, एंड उसी समय उन्होंने उस वरदान को का आह्वान किया कि नाउ आई वॉन्ट टू लीव दिस बॉडी। कृष्णा, आप पर्सनली आए हैं टू रिलीव मी ऑफ दिस भोज। नहीं लड़ना कौरवों के समक्ष, नहीं लड़ना पांडवों के अगेंस्ट, जस्ट एंड दिस। आई एम ऑल योर्स प्रभु, एंड कृष्णा इज कमिंग टू डिलीवर द फाइनल ब्लो। तो कृष्णा ने पहिया पकड़ के प्रतिज्ञा पूरी कर ली। अब कृष्ण भगवान के मन में अर्जुन भी तो हैं, कि अर्जुन की भी एक प्रतिज्ञा है। इतनी देर में जैसे अर्जुन ने देखा कि कृष्णा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है, अर्जुन कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, नहीं 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 गोविंद नहीं, आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं गोविंद, नहीं आप ये मत कीजिए। एंड फिर अर्जुन पीछे से भगवान के पैर पकड़ रहे हैं, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता वासुदेव, ये नहीं हो सकता, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपना पराक्रम पूरा नहीं कर पा रहा, इट इज माई फॉल्ट। ठीक है, आप मुझे निमित्त मात्र बनाना चाह रहे हैं, आई एम अनेबल टू डिलीवर, आई विल डिलीवर दिस टास्क। मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि भीष्म पितामह आज घायल होकर ही जाएंगे। एंड कृष्णा इज इन क्रोध, ही इज इन एंगर, कि तुम अपने बाणों को अपनी प्रत्यंचा पे जब बाणों को चढ़ा रहे हो, तो तुम प्रत्यंचा पूरी पीछे नहीं ले रहे अर्जुन। तुम्हारे मन में अभी भी भीष्म पितामह, जो फर्स्ट रीजन था ऑफ नॉट फाइटिंग, ठीक है, बॉडीली कंसेप्ट मुझे अभी भी दिख रहा है। तुम गुरु द्रोण के सामने तुम्हारे बाण झुक रहे हैं। ठीक है, भीष्म पितामह कृपाचार्य के सामने तुम्हारे बाण झुक रहे हैं, तुम पूरी प्रत्यंचा पीछे नहीं ले रहे, तुम्हारे बाण नोकीले नहीं है, मुझे पता है अर्जुन। अर्जुन सिंह, नहीं केशव, मैं प्रयास करूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आई विल फाइट विद ऑल माई माइट नाउ केशव, आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ें। तो क्या हुआ, भगवान ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखी, अर्जुन की प्रतिज्ञा रखी, तोड़ी किसकी, अपनी प्रतिज्ञा। ठीक है, कृष्णा इज विलिंग टू गो टू विच एवर एक्सटेंट, उन्हें अपनी रेप्यूटेशन का कोई ख्याल नहीं। अगर डिवोटी आवाहन कर रहा है उनका, तो कृष्णा दौड़े गजेंद्र को भी बचाने चले आते हैं। दैट इज कृष्णाज डिजायर। कृष्णाज डिजायर इज टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हिज डिवोटीज। भगवान साधु संग चाहते हैं। क्या हम साधु संग चाहते हैं? क्या हम साधु संग कर रहे हैं उतना जितना हमें करना चाहिए? हाँ, हम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। व्हाई इज दैट? कि शास्त्र संघ इज ट्राइंग, एटलीस्ट वी कैन से दैट, यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं या जहाँ पे जो अटेंड कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, कि यहाँ पे साधु संग मिल रहा है, शास्त्र अध्ययन मिल रहा है, जपा मिल रहा है, क्योंकि यही तो स्तंभ है साधु संघ के। बिकॉज ये सब चीजें अनिवार्य हैं टू गो बैक होम, बैक टू कृष्ण।
Why is it important to know as much as we can about Krishna? क्योंकि we need to go home back to Godhead. This is not home. जहाँ आप अभी बैठे हैं वो घर नहीं है. दैट इज नॉट होम. आप सोच रहे हैं कि यही घर है आपका, बट ये घर नहीं है. आप कंफर्टेबल हो रहे हैं लेकिन ये थोड़ी देर का कंफर्ट है. दिस इज नॉट होम. दिस इज नॉट योर परमानेंट रेजिडेंस. जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आपका एड्रेस है नहीं. आपका स्पिरिचुअल एड्रेस भगवद गीता 15.7 में है. दैट इज योर आधार. आपका आधार कृष्ण है. ठीक है. वो जो आधार कार्ड पे जो आपके आई डोंट नो 16 नंबर्स या जो भी हैं वो नहीं है. सो भगवान के बारे में जानना इसलिए जरूरी है ताकि वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड. ताकि हम वापस जन्म ना लें इस संसार में. एंड ताकि हम बिल्कुल इंश्योर कर सकें कि ये हमारा आखिरी जन्म है. ताकि ये हमारा बिल्कुल आखिरी जन्म है. सो टू सम इट अप, द आर्ट ऑफ नोइंग कृष्णा is through knowing Krishna's desires. What Krishna desires? Krishna desires कि all जो भी उनके अंश हैं वो वापस भगवदाम आए, वापस अपने घर आए. क्योंकि a father goes through immense pain when he is, for example, just imagine if मुकेश अंबानी, ठीक है, का पुत्र है अनंत अंबानी. एंड अनंत अंबानी अपने पिता और फैमिली को छोड़कर मुंबई के स्ट्रीट्स पे भीख मांगने जा रहा है. तो मुकेश अंबानी ये बोलेंगे ना कि बेटा तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी लीनेज क्या है. यू हैव फॉरगॉटन व्हाट योर इनहेरिटेंस इज. है ना. यू यू आर अंबानी. है ना. सिमिलरली कृष्णा, अंबानी तो बहुत सस्ती छोटी चीज है भगवान के सामने. सिमिलरली कृष्णा इज सेइंग कि यू आर लूजिंग ऑन एवरीथिंग. You are getting comfortable in a place which you do not belong to. Come back home. Come back home, back to Godhead. So, hence, the art of knowing Krishna is through knowing Krishna's desires. And by knowing Krishna's desires, it will reveal itself to us that हमारा constitutional position भगवान की सेवा करना है. अगर भगवान अपनी पोजीशन सेवक की बनाने को तत्पर हैं तो हमें खुद को क्रॉस क्वेश्चन करना जरूरी है ना. And sadhu sangha, association of devotees, is so important because Krishna himself surrounds himself with sadhus. He takes sadhu sangha. Krishna takes shastra sangha. है ना. कृष्णा अपने भक्तों की माला जप रहे हैं. एक बार वी विल एंड विद दिस स्टोरी. एक बार अयोध्या नगरी में रामनवमी बनाई जा रही थी. राइट. एंड प्रभु श्री राम देखना चाह रहे थे कि नगरी में होता क्या है रामनवमी के दिन, मेरे जन्मदिन, जन्मोत्सव के दिन, मेरे प्राकट्य के दिन. तो भेष बदलकर वो घूम रहे थे पूरे सड़कों में. देख रहे हैं मंदिरों में पूजाएं हो रही है, सब वो सब हो रही है. बट मंदिरों में ना उनकी पूजा नहीं हो रही थी. रामनवमी के दिन उनकी पूजा नहीं हो रही थी. तो ही वेंट इन टू अ टेम्पल. और वहां उन्होंने देखा कि जो वहां के पुजारी हैं वो हनुमान चालीसा गा रहे हैं. ठीक है. हर जगह हनुमान की गाथा हो रही है. हनुमान का दिवस मनाया जा रहा है. नवमी राम भगवान की, लेकिन दिवस हनुमान का है. तो राम भगवान वाज लाइक कि वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा. बर्थडे तो मेरा है, हैप्पी बर्थडे राम लिखा होना चाहिए. है ना. केक पे मेरा नाम क्यों नहीं है. सो राम भगवान वेंट टू द पुजारी एंड इंक्वायर्ड वेरी सबमिसिवली कि हे मुनिवर, आप बताइए कि आज शायद से हमारे राजा प्रभु श्री राम का ही दिवस है, आप हनुमान का क्यों गुणगान कर रहे हैं. कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो दयालु हैं ही हैं, लेकिन उनसे दयालु हनुमान है. क्योंकि हनुमान इज दैट हनी बी, जो हनी बी जो एक एक फूल में जाकर प्रभु श्री राम के रस को निचोड़कर हम सब तक पहुंचाती है शहद के माध्यम से. सो बिकॉज Hanuman has the ability to capture the honey, the rasa of the love of Godhead, the love of Krishna, the love of Prabhu Shri Ram in his heart, and he does not keep Prabhu Shri Ram to himself, he distributes Prabhu Shri Ram everywhere. Hence, ठीक है,
राम भगवान का जन्मदिन होगा, जन्मोत्सव, प्राकट्य प्रभु श्री राम का जरूर होगा, लेकिन आज के दिन गाथा हनुमान की ही गाई जाएगी। तो फिर प्रभु श्री राम ने जैसे ही सुना, उन्होंने बोला लाओ किताब दो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो देन प्रभु श्री राम started chanting हनुमान चालीसा. So on his birthday, Prabhu Sri Ram does not even chant about his glories. No, वो हनुमान का रसपान करते हैं, वो अपने भक्तों का रसपान करते हैं. So if Krishna, if Prabhu Sri Ram, if Narsingadev Bhagwan is willing to do leelas with his devotees, take sangha of his devotees, take शास्त्र संगा, take साधु संगा, है ना, भगवान अभिलाषी हैं कि मैं सेवक कैसे बन सकता हूं अपने भक्तों का. जैसे ही दुर्वासा मुनि पहुंचे भगवान विष्णु के पास और उनकी शरण लेने के लिए, तो भगवान विष्णु ने बोला, कृष्णा ने बोला, अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं निरछावर हूं अपने भक्तों पे, आई एम डिपेंडेंट. मैं अपने भक्तों के आ, मैं खुद डिपेंडेंट हूं, तुम क्यों खुद को इंडिपेंडेंट समझ रहे हो. कृष्णा सेड दिस, अहम भक्ता पराधीन हूं. सो टुडे वाज दिस वेबिनार, ठीक है, द आर्ट ऑफ नोइंग कृष्णा. दो इट इज इम्पॉसिबल टू नो कृष्णा बिकॉज ही इज अनंत, लेकिन कृष्णा फॉर्चुनेटली ही डज नॉट लुक एट द एंड रिजल्ट. हम बस प्रयास करें, हम भगवान के बारे में जितना जाने उतना कम है. अगर हम इफ वी गेट द बेसिक्स राइट, तो मे बी कृष्णा विल बी, आई होप नॉट, मे बी डेफिनेटली कृष्णा विल बी मर्सीफुल ऑन ऑल ऑफ अस. ठीक है, अगर हम राधा रानी के पैर पकड़ें और बोलें कि आप प्लीज कृष्ण भगवान को समझाइए, थोड़ा डिस्काउंट दीजिए. तो मे बी कृष्णा भी एक्सेप्ट करेंगे हम सबको, हमारी सेवाओं को अपने चरणों में. यही आशा है, एंड दैट इज व्हाट शास्त्र संघ स्टैंड्स फॉर. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज वेबिनार. बनाए रखने के लिए खुद को. ऑन संडेज आई टेक द लिबर्टी टू स्ट्रेच इट बिकॉज आई नो कि आपका ऑफिस नहीं है, ठीक है. सो इसलिए आई स्ट्रेच्ड इट टुडे. आई डोंट नो आपको, आई होप दिस सेशन वाज इम्पैक्टफुल टू यू, आपको कुछ नया सीखने को मिला. एंड ज्ञान तब भी तक वैल्यूबल बेनिफिशियल है जब वो एप्लीकेशन में है. सो प्लीज, प्लीज, योर हार्ट शुड ट्रेम्बल. If your heart isn't trembling, if you don't cry while chanting japa, cry over the fact that you do not cry while chanting japa. Right? If you are unable to take association of devotees, the fact that you just cry over the fact, या आप में विरह हो कि साधु संग नहीं मिल रहा, वो ही अपने आप में बहुत अनोखा भाव है. अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं तो सुन लीजिए. अगर नहीं समय मिल रहा, सोने से पहले एक श्लोक पढ़ के सो जाइए. यू नेवर नो योर लास्ट सेकंड, व्हेन इज योर लास्ट सेकंड. एक श्लोक पढ़ के सो जाओ. गिव 7 seconds टू कृष्णा. If you can't give 7 seconds to Krishna, just chant Hare Krishna whenever you can. If you chant as much as you can, you don't have much time. We need to make this birth our last birth. बहुत हो गया. So on that note, Hare Krishna, Hare बोल प्रणाम आप सभी को. And we will be ending today's session now. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.